जिम्मेदारी है और उस जिम्मेदारी को बखूबी रूप से निभाते हैं और कहते हैं कि आपके जैसे अगर 10 लोग आपके साथ खड़े हो तो पूरी दुनिया को जीत सकते हो आप। बात समझ में आ रही है तो बोलिए हाँ। अगर आपके साथ आपके जैसे अगर 10 लोग अगर आपके साथ हैं, 10 लीडर अगर आपके साथ है, पूरी दुनिया को जीत सकते हो आप। और 10 लोग अगर डंडा लेकर खड़े हो ना, लठ लेकर खड़े हो, 11वें आप आगे खड़े हो, आपको कोई नहीं हरा सकता। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं कि इस बिजनेस में बहुत तेजी से आप आगे बढ़े, बहुत फास्ट इसमें काम हो, तो समय का विशेष ध्यान रखें। मैं देखता हूं बहुत सारे लीडर ऐसे भी हैं जो 7 बजे इस जूम सेशन को ज्वाइन करते हैं। कई तो ऐसे भी हैं जो 7:08, 7:10, 7:12, है ना, ऐसे ज्वाइन करते हैं और कहते हैं कि अगर आप गुजरे हुए 1 सेकंड को भी वापस ला सकते हो ना, गुजरे हुए 1 सेकंड को भी वापस ला सकते हो, तो जितना चाहे ना उतना समय बर्बाद कर देना आप, है ना, जितना चाहे उतना समय बर्बाद कर देना। और अगर आप ये समझ गए हो कि समय से कीमती कुछ भी नहीं, क्योंकि आप पूरी दुनिया की दौलत लाकर भी रख दोगे ना तो भी उस 1 सेकंड को वापस नहीं ला सकते। आप ला सकते हो कैसा? इसीलिए कह रहा हूं कि अगर आप ये समझ गए हो कि समय से कीमती कुछ भी नहीं, तो अपने जीवन में एक एक सेकंड को निचोड़ लेना आप, जो आपको मिला है, ईश्वर ने दिया है, एक एक सेकंड को निचोड़ लेना। वरना जब आप इस समय का उपयोग करने लायक नहीं रहोगे तो यही समय आपको निचोड़ देगा। और कहते हैं कि चमत्कार भी उसी के साथ होता है जो प्रयास पूरे मन से करता है। सपने सुनाओ मत, पूरे करके दिखाओ, क्योंकि ये मौका हम लोगों को मिल चुका है एसवन पे के रूप में। और डियर फ्रेंड्स, अगर इस एसवन पे रूपी अपॉर्चुनिटी से अगर हम अपने सपनों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम कहीं किसी भी प्लेटफॉर्म पर पूरा नहीं कर सकते, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और आज यहां से हजारों लोग अपने सपनों को पूरा कर चुके हैं और डियर फ्रेंड्स कहीं ना कहीं लाखों लोग निकल चुके हैं अपने सपनों को पूरा करने के लिए। और आज का सेशन बहुत बेहतरीन आप लोगों के लिए रहेगा, जबरदस्त रहेगा। और इनविटेशन का जो सिलसिला है वो जरूर रखिएगा जारी, और डायरी पे लेकर बैठिएगा दोस्त, क्योंकि डायरी पे लेकर बैठेंगे तो हो सकता है कुछ चीजें आपको समझ में आ जाए और आप उन्हें अगर लिख लेंगे तो बेहतर तरीके से अपनी टीम को भी आप सिखा सकते हैं। और लास्ट में मैं आपको एक चीज बताऊंगा मिडिल क्लास फैमिली की। ये सेशन खत्म होगा ना, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि मिडिल क्लास जो फैमिली है उसकी सोच क्या है, कैसे वो अपने बच्चों को रखते हैं, कैसे वो सिखाते हैं, ये सारी चीजें भी मैं रखने वाला हूं। तो डियर फ्रेंड्स, फटाफट आप जो है डायरी पेन लेकर बैठिए ताकि इस सेशन की शुरुआत की जा सके और जबरदस्त तरीके से आपको ये सेशन मिल सके। तो आई होप कि मेरा स्क्रीन विजिबल होगा। कोई कोर्स पार्टनर मुझे बताएंगे सर? यस सर, विजुअल है। थैंक यू वेरी मच सर। और डियर फ्रेंड्स, आज का सेशन बहुत ही बेहतरीन सेशन आप लोगों के लिए रहेगा और इस सेशन को स्पेशली डिजाइन किया गया था उस ट्रेनिंग के लिए जो कि कहीं ना कहीं हम लोगों के लिए बेहद जरूरी है। और इस सेशन में आप लोगों को बहुत सारी ऐसी जानकारियां मिलेगी जिससे आप अपनी टीम को बहुत बेहतर तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं और कहीं ना कहीं बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ाकर डियर फ्रेंड्स लाइफ में आप अपने आप को भी आगे बढ़ा सकते हैं और अपने नेटवर्क को, अपनी टीम को भी आगे बढ़ा सकते हैं कि आप किस तरीके से माय डियर फ्रेंड्स अपने जीवन में अगर हार मान चुके हैं, आज की हार मान चुके हैं, एम आई राइट सर कोर्स पार्टनर? है ना, ऐसे बहुत सारे लीडर जो हार मान चुके हैं, जो आपका कॉल नहीं उठा रहे हैं, है ना, बहुत सारे सवाल जवाब करते हैं, ऐसे लीडर आपकी टीम में बहुत सारे होंगे। तो आज के मॉर्निंग सेशन में अगेन मैं सुरेंद्र चांदना, कोटा राजस्थान से आप सभी साथियों का तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और डियर फ्रेंड्स, आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और बेहतर से बेहतरीन लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है माय डियर फ्रेंड्स की बिजनेस में हार मान चुके लीडर्स को बेहतर लीडर कैसे बनाया जाए, कैसे बनाया जाए। अब ऐसा कोई मार्केट में दवाई तो मिलती नहीं है ना, कि हम खरीद कर लाएं और उसको खिला दें कि भैया निराश से तुम अच्छे लीडर बन जाओ, बेहतर लीडर बन जाओ। मिलता तो नहीं है ना? मिलता है क्या सर? मार्केट में कोई टैबलेट है ऐसा जो किसी निराश व्यक्ति को पॉजिटिव कर दे? नहीं है। रीजन क्या है? ये वर्कशॉप है जहां पर वो अपने आप को पॉजिटिव कर सकता है। और डियर फ्रेंड्स, अगर आप बदलने को तैयार हैं, अगर आप अपने आप को बदलने के लिए तैयार हैं तो ये जूम सेशन आपके लिए है। और अगर आप सोने का नाटक कर रहे हैं तो फिर दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको जगा दे। चलिए चलते हैं और शुरू करते हैं आज के सेशन को।
माय डियर फ्रेंड्स, मिलना भी चाहूंगा। मेरा नाम सुरेंद्र चांदना है, जैसा आप सभी साथी मुझे जानते हैं, और आज के इस सेशन में सभी साथियों का अगेन स्वागत है। आज का जो टॉपिक है माय डियर फ्रेंड्स, बिजनेस में हार मान चुके लीडर्स को बेहतर लीडर कैसे बनाए। आज आपकी टीम में कई लीडर ऐसे होंगे जो कॉल नहीं उठा रहे होंगे आपका, है ना। कई लीडर ऐसे होंगे जो कई सारे सवाल जवाब कर रहे होंगे आपसे। कई लीडर ऐसे भी हैं जो कह रहे होंगे कि रॉयल्टी कम आ रही है। कई लीडर ऐसे भी हैं जो कह रहे होंगे कि रिवार्ड भी कम आ रहा है। कई लीडर ऐसे हैं जो ऊट पटांग सवाल आपसे पूछेंगे जिसका कोई औचित्य नहीं है ना। कई सारे लीडर ऐसे हैं जो दूसरे लोगों को भी नेगेटिव कर रहे हैं कि यार कुछ नहीं हो रहा है यहाँ तो। आशीष सर, सही कह रहा हूँ क्या मैं? कई सारे लीडर जो है आपस में बात कर रहे हैं, क्रॉस लाइन में जाकर बात कर रहे हैं। अप लाइन से तो बात करने की हिम्मत नहीं है ना। क्रॉस लाइन में जाकर बात कर रहे हैं कि सर क्या होगा यार, कंपनी जाएगी या खड़ी रहेगी, कंपनी बेहतर तरीके से आगे बढ़ पाएगी या नहीं बढ़ पाएगी, है ना, हम दिल्ली जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे। तो कई लोगों के मन में, कई लीडरों के मन में कई सारे सवाल, कई सारे डाउट्स, कई सारी दिक्कतें, कई सारी परेशानियां चल रही है, और उसकी वजह से कहीं ना कहीं नेगेटिविटी आप लोगों के अंदर या आपकी टीमों के अंदर बेहतर तरीके से परफॉर्मेंस कर रही है ना। नेगेटिविटी बेहतर तरीके से परफॉर्मेंस करने का जो शब्द मैंने लिए हैं, ये इसलिए लिए हैं क्योंकि आज की डेट में जिसको भी कॉल करते हैं, कॉल नहीं पिक कर रहा है, चाहे आप हो, चाहे मैं हो, चाहे कोई भी हो। तो माय डियर फ्रेंड्स, जब किसी लीडर के मन में ये विचार आ जाए ना कि अब बिजनेस मुझसे नहीं होगा, ये बिजनेस मुझसे नहीं होगा, तो समझ लेना ये थकान, निराशा और अस्थायी गिरावट है, कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। ये कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, ये कोई परमानेंट फेलियर नहीं है। डियर फ्रेंड्स, अगर आपसे कोई ये कह रहा है ना कि ये बिजनेस मुझसे नहीं होगा, आपसे कई लीडरों ने बोला होगा अभी हाल ही में कुछ दिनों में, बोला है क्या? एवरीबॉडी, किसी लीडर ने बोला है सर अब ये नहीं होगा मुझसे तो? बिल्कुल सर, बिल्कुल, है ना। तो ये सारी चीजें टेम्परेरी है। कल की डेट में अगर अच्छी रॉयल्टी आ जाएगी ना, तो कोई नहीं कहेगा कि सर अच्छा रॉयल्टी आया है, पर कम आ रहा है तो सब बोल रहे हैं। कारण क्या है कि कहीं ना कहीं एफर्ट में कमी है। किसमें कमी है? एफर्ट में कमी है। क्योंकि अगर आज हम खुद से एफर्ट नहीं करेंगे, हम खुद से अगर काम नहीं करेंगे, तो माय डियर फ्रेंड्स, सब लोग हमारे जैसे भी सोच सकते हैं, है ना। अगर हम सोच लें कि यार मेरा तो कोई कॉल नहीं उठा रहा, मैं काम क्यों करूं, है ना, मुझे तो रॉयल्टी आ नहीं रही है। अगर ये चीज अगर मैं सोच लूं और मेरे जैसे अगर एसएनपी के सारे लीडर सोच लें, तो रॉयल्टी आ सकती है क्या? रिवार्ड आ सकता है क्या? इनकम आ सकती है क्या? टीम बन सकती है क्या? रैंक निकल सकता है क्या? पॉसिबल नहीं है। और सारे लोग एक साथ सोच भी नहीं सकते, ये भी बात है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि जिन लीडरों के मन में ये आ रहा है कि अब ये बिजनेस मुझसे नहीं होगा, तो समझ लेना कि ये थकान, निराशा और अस्थायी गिरावट है, नॉट ए परमानेंट फेलियर। परमानेंट फेलियर नहीं है ये। अभी देखना, आप दिल्ली जब पहुंचोगे आप लोग, आपके अंदर एक ऐसा बूस्टअप आ जाएगा, एक ऐसी चिंगारी आपके अंदर पैदा हो जाएगी, एक ऐसी मसाल लेकर आप चलेंगे, पूरे हिंदुस्तान को रोशन करेंगे आप। और जो लीडर कंसिस्टेंट होकर टिक जाएगा, जो माय डियर फ्रेंड्स इस बिजनेस के अंदर कंसिस्टेंसी दिखाएगा, जो लगातार यहां से काम करता रहेगा, वो लीडर यहां से लाखों नहीं करोड़ों रुपए कमाएगा। और जो लीडर ये सोच रहे हैं कि यार अभी तो कुछ नहीं हो रहा है, मैं कुछ होगा तो मैं काम करूंगा, कुछ अच्छा होगा तो मैं काम करूंगा, नहीं होगा तो नहीं करूंगा, तो माय डियर फ्रेंड्स ये परमानेंट फेलियर नहीं है, ये बात ध्यान रखिएगा। और ऐसे समय में सही स्टेप्स उसे वापस उसी जोश और स्तर पर ला सकते हैं, बशर्ते आपको वो स्टेप अपनी टीम को दिखाने होंगे, बताने होंगे, समझाने होंगे। तैयार हैं सर आप लोग उन स्टेप्स को बताने के लिए, सिखाने के लिए, अपनाने के लिए? तो ऐसे समय में सही स्टेप्स उसे वापस उसी जोश और स्तर पर ला सकते हैं जहां वह पहले था, या उससे भी आगे। जो रैंक आपका पहले था वो तो रहेगा ही, परमानेंट है वो, है ना, पर उससे भी आगे तक आप उसको लेकर जा सकते हैं। और यहां सबसे असरदार, प्रैक्टिकल और तुरंत लागू होने वाला प्लान है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं ना। ये सब कुछ आप कर सकते हो, इसमें मार्केट से कुछ खरीद कर लाने की जरूरत नहीं है आपको, है ना, किसी पड़ोस वाले से मांगने की जरूरत नहीं है, सब कुछ सेल्फ से करना होगा आपको। तैयार है सर आप लोग, को होस्ट पार्टनर?
यस सर, यस सर, तैयार है सर। रेडी। आवाज कम आ रही है सर कोच पार्टनर्स की। कोच पार्टनर मेरे हिसाब से रेडी सर। जितनी सर, जितनी हमारे पार्टनर्स की संख्या है उससे ज्यादा कॉस्ट है। रेडी सर, आई एम रेडी सर। तो चलिए दोस्तों, और चलते हैं उन स्टेप्स के बारे में जानते हैं जिनसे आप अपने लीडरों को बेहतर लीडर बना सकते हैं, बेहतर लीडर बना सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले भावनाओं को स्वीकार करें। जो आज की डेट में जो माहौल चल रहा है, जो माहौल चल रहा है माय डियर फ्रेंड्स, उसको स्वीकार करें। आप अपनी भावनाओं को स्वीकार करें, खुद को दोष न दें। आपकी कोई गलती नहीं है इसमें। गलती है क्या किसी लीडर की? किसी लीडर की गलती है क्या सर कि आपकी रॉयल्टी कम आ रही है, आपका रिवार्ड कम आ रहा है? नो सर, नो एवरीबडी, किसी लीडर की गलती है क्या? नो सर, किसी लीडर की नो सर, नो सर। किसी लीडर की गलती नहीं है। तो आप ये समझो कि जब आप गलती कर ही नहीं रहे हैं तो फिर नेगेटिव क्यों हो रहे हैं? तो भावनाओं को आपको स्वीकार करना है, खुद को दोष नहीं देना है। नेटवर्क मार्केटिंग में निराशा होना एक सामान्य बात है। ये व्यापार है, नौकरी नहीं है। क्या आप 30 दिन ड्यूटी पे जाओगे, सुबह जाओगे, शाम को आओगे, वहां काम करोगे, बराबर तनख्वाह मिलेगी टकाटक, है ना? ये व्यापार है, ये कभी अप होगा कभी डाउन होगा, इसीलिए इसको बिजनेस बोला जाता है। तो व्यापार में निराशा होना सामान्य बात है, और जब ऐसा हो तो भावनाओं को स्वीकार करें, खुद को दोष ना दें। नकारात्मकता को स्वीकार करना हेलमेट पहनने जैसा है। नेगेटिविटी को अगर आपने स्वीकार कर लिया ना, तो हेलमेट पहनने जैसा है। आप उसको, उससे आप सुरक्षित रहेंगे। अगर आपने ये मान लिया कि मेरे से गलती हुई है ना, मेरे से गलती हुई है, तो अगर आपने ये चीज मान ली ना, तो कहीं ना कहीं वो हेलमेट पहनने के जैसा है। आपको उस गलती का एहसास तो है, अगर हो गया तो आपको सही गाइडेंस मिल सकती है। और अगर आप अपनी गलती को बार बार रिपीट कर रहे हैं और मान नहीं रहे कि मेरे से नहीं हुआ सर ये, है ना, मैं नहीं कर पा, मैंने नहीं किया ये, तो कहीं ना कहीं रिपीट करेंगे तो गलती बार बार होगी आपसे। तो कहीं ना कहीं आपको नेगेटिविटी जो है हेलमेट पहनने जैसा है, जो आपको सुरक्षित रखता है, जबकि स्वयं को दोष देना केवल प्रकृति को रोकता है। अगर आप अपने आप को दोष दे रहे हैं कि यार मैं तो कॉल कर रहा हूं, पूरे दिन कॉल करता हूं, मेरी टीम कॉल नहीं उठा रही है ना, मैं तो मिलने जाता हूं, लोग मेरे से मिल नहीं रहे हैं, मैं तो प्लान कर रहा हूं पर मेरा ज्वाइनिंग नहीं निकल रहा है, टीम को कॉल कर रहा हूं पर टीम जो है आगे नहीं बढ़ रही है ना, तो ये बहुत सारी चीजें आपके मन में आती है। इसीलिए आप अपने आप को दोष देने लगते हैं कि यार कहीं मेरे में कमी तो नहीं है। और इसी वजह से ये आपकी जो रूटीन, जो आपकी ज्वाइनिंग्स आ रही है, उसके ऊपर एक तरह से स्पीड ब्रेकर का काम करता है, यानी कि आपकी प्रगति को रोकता है और अस्वीकृति को एक ना के बजाय हाँ के करीब पहुंचने के रूप में देखें। अगर कोई आपको रिजेक्ट कर रहा है, कोई रिजेक्शन दे रहा है, तो उस नो को आप यस में बदलने के रूप में देखें, और यही सफलता का रास्ता है। इसे व्यक्तिगत रूप से ना लें। अगर कोई मना कर रहा है, ये उसकी फितरत है, वो मना करेगा ही, क्योंकि हर आदमी अगर डायरेक्ट सेलिंग में आकर करोड़पति बन गया तो सब्जी कौन बेचेगा भाई? कौन लाएगा आपके घर में दूध? कौन फेंकेगा आपके घर में? कौन बेचेगा? बताइए सर। अगर हर आदमी करोड़पति बन गया तो सबकी अगर सोच बड़ी हो गई तो फिर ये छोटे छोटे काम कौन करेगा? तो रिजेक्शन तो आएंगे, आपको इन्हें स्वीकार करना है, और कहीं ना कहीं अगर आप इन्हें स्वीकार कर लेंगे 100% आपकी कामयाबी के द्वार खुल जाएंगे। क्योंकि नो का मतलब होता है नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, यानी कि आप अगले अवसर के लिए तैयार रहें। और इसे व्यक्तिगत रूप से ना लें, पर्सनल इस चीज को नहीं लेना है। और निराशा से निपटने के जो उपाय हैं, आप कैसे उससे बाहर निकलेंगे? तो भावनाओं को स्वीकार करें, निराश होना सामान्य है, और खुद पर दबाव न डालें। अभी क्या होता है, कई लीडरों से जब अपनी टीम बात नहीं करती है ना, उसकी टीम में इनकम नहीं आता है, उसका रेड आईडी नहीं लग रहा है, ग्रीन आईडी नहीं लग रहा है, तो क्या है कि उसकी अपलाइन भी उसके ऊपर दबाव डालती है ना सर? बंटी बात्रे सर, बंटी बात्रे सर, डालती है नहीं डालती है आपकी अपलाइन दबाव? यस सर, यस सर, डालती है ना। तो कहीं ना कहीं अगर आपकी टीम में काम नहीं हो रहा है, आपकी टीम में रैंक नहीं निकल रहा है, आपकी टीम में रेड आईडी नहीं लग रही है, ग्रीन आईडी नहीं लग रही है, तो आपकी अपलाइन भी आपके ऊपर दबाव डालती है। तो आप अपने आप पर खुद पर दबाव न डालें, हर समय खुश रहना सीखिए।
अगर आप नेगेटिविटी अगर आपको मिल रही है, मार्केट से आ रही है, रिजेक्शंस मिल रहे हैं, फिर भी अपने आप को खुश रखने की कोशिश कीजिए और स्वयं को दोष मत दीजिए। अपने आप को ब्लेम नहीं करना है। अस्वीकृति का मतलब ये नहीं है कि आप गलत हैं। अगर रिजेक्शन आ रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि आप गलत हैं, क्योंकि H1 पे में अगर मैं प्लान दिखा रहा हूं और अगर कोई और लीडर प्लान दिखा रहा है तो हो सकता है वो व्यक्ति मेरे से ना ज्वाइन करे, वो आपसे भी तो ज्वाइन कर सकता है। प्लान तो सेम है, प्लान तो सेम है। अगर मैंने प्लान दिखाया उसने ज्वाइन नहीं किया, आशीष सर ने दिखाया आशीष सर के साथ चला गया, निर्मल दुबे सर ने दिखाया उनके साथ चला गया, विकास सर ने दिखाया उनके साथ चला गया, विनय जोन सर ने दिखाया उनके साथ चला गया, बंटी बात्रे सर ने दिखाया उनके साथ चला गया, तो ये जरूरी नहीं है कि वो आपके साथ ही ज्वाइन करे। दिखाने के तरीके अलग अलग होते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, इन चीजों को आपको कहीं ना कहीं स्वीकार करना है और अपने आप को कभी भी ब्लेम नहीं करना। अस्वीकृति का मतलब ये नहीं है कि आप गलत हो, ये सिर्फ एक व्यवसाय का हिस्सा है। अगर कोई लीडर आपसे नाराज हो रहा है या आप उससे नाराज हो रहे हो तो यहाँ कोई जमीन बांटने तो नहीं आए ना सर हम लोग, या मकान का बंटवारा करने तो नहीं आए क्या? अगर आपसे कोई नाराज हो रहा है ना, इसका मतलब ये समझ लेना वो बहुत प्यार करता है आपसे। आज पड़ोसी का बच्चा अगर शैतानी करे तो हम बहुत मजे लेते हैं, और खुद का बच्चा करे तो हेलो एवरीवन, बात समझ में आ रही है तो बोलिए हाँ। खुद का बच्चा खुद का बच्चा करता है तो हम डंडा लेके पीछे बढ़ते हैं, और वही चीज अगर पड़ोसी का बच्चा करे तो हमें बहुत मजा आता है, राइट? तो कहीं ना कहीं अगर आपकी अपलाइन आपसे नाराज होती है, आपकी अपलाइन अगर आप पे दबाव डालती है, आपकी अपलाइन अगर आपको कड़वा बोलती है, तो ये समझ लेना आप उनके सबसे प्रिय हो। आपको वो अपनी टीम में सबसे सर्वोपरि मानते हैं, इसीलिए आपको बोलते हैं, बाकी तो टीम और भी तो है। तो डियर फ्रेंड्स, ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा, ये सिर्फ एक व्यवसाय का हिस्सा है और सकारात्मक दृष्टिकोण यानी पॉजिटिव माइंडसेट सीखने का अवसर एक कदम सफलता की ओर के रूप में देखें। सक्रिय रहें, स्टे इन एक्शन, काम पर ध्यान केंद्रित रखें, नए लोगों से संपर्क करें, अनुभव से सीखें क्या गलत हुआ, इसके बजाय कि अगली बार क्या बेहतर किया जा सकता है उस पर ध्यान केंद्रित करें। हमसे क्या गलती हो रही है, या तो हम कॉलिंग नहीं कर रहे हैं, है ना, कॉलिंग नहीं कर रहे हैं टीम को, और कॉलिंग कर रहे हैं तो प्रॉपर वे में हम लोग उसको गाइड नहीं कर पा रहे हैं, और अगर गाइड भी कर पा रहे हैं तो बिजनेस नहीं निकलवा पा रहे हैं, और अगर बिजनेस नहीं निकलवा पा रहे हैं तो इनकम नहीं आएगा, है ना। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है और लगातार आपको उस पर ध्यान केंद्रित करते रहना है, लगातार सीखते रहना है, क्योंकि सीखते रहने में पैसा नहीं लग रहा हमारा। लगातार सीखते रहिए और व्यक्तिगत विकास के लिए किताबें पढ़ें, पॉडकास्ट सुनें, मेंटर से सलाह लें, जो इसको भी आप गुरु मानते हैं उससे आप सलाह लें, उससे आप हेल्प लें कि कैसे सर मैं अपने बिजनेस को आगे बढ़ाऊं। आप में से कितने ऐसे लीडर हैं जिन्होंने चलकर अपनी अपलाइन को कॉल किया है कि सर मुझे गोल्ड बनना है? कोई है ऐसा लीडर कि सर मेरा बिजनेस नहीं आ रहा, कैसे आएगा मुझे बताइए सर? एवरीबॉडी, कोई है ऐसा लीडर जिसने अपने अपलाइन को कॉल करके बोला हो कि सर मेरा रैंक निकलवाइए, मेरा गोल्ड निकलवाइए, मेरा प्लेटिनम निकलवाइए, मेरी टीम में काम नहीं हो रहा, मैं काम करना चाहता हूं? अपलाइन को कभी कॉल किया है ऐसा? देखिए हमारे कुछ लीडर हैं जिन्होंने कॉल किया है, सामान्य विनय जोन सर हैं, आशीष सर हैं, बलराम सर हैं, चलकर कॉल कर रहे हैं, मनीष मिश्रा सर हैं कि सर मेरी टीम में काम नहीं हो रहा है, मेरी टीम में काम करवाइए सर। अगर आप चाहते हैं कि आपकी टीम में बेहतर तरीके से काम हो, बेहतर तरीके से आप आगे बढ़े, तो कहीं ना कहीं पहल तो आप ही को करनी होगी, पहल तो आप ही को करनी होगी, क्योंकि आपकी अपलाइन के पास आपके जैसे कई लीडर हैं दोस्तों, और बेहतर तरीके से आप अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए पहल आपको करनी होगी कि सर मेरी टीम में काम क्यों नहीं हो रहा है, मैं इतना एफर्ट कर रहा हूँ, इतनी कॉलिंग कर रहा हूँ, इतने लोगों से मिलकर आ रहा हूँ, इतने लोगों को कॉल कर रहा हूँ, इतना फॉलो अप कर रहा हूँ, सोशल मीडिया पे डाल रहा हूँ, मेरी स्टेटस लगा रहा हूँ, फिर भी मेरा काम नहीं हो रहा। तो आप एक बार पूछ कर तो देखिए, आप अगर पूछ कर देखेंगे तो आपको एक सकारात्मक जवाब मिलेगा, और हो सकता है उस सकारात्मक जवाब से आपकी टीम में काम होना शुरू हो जाए। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये निराशा के समय एक अग्नि परीक्षा माने इसे आप, ये जो दौर चल रहा है ना, ये अग्नि परीक्षा है आप लोगों की, जो आपके चरित्र को मजबूत बनाती है। अपने लक्ष्यों पर अडिग रहे, क्योंकि सफलता दृढ़ता से ही मिलती है, और दृढ़ता ही सफलता की कुंजी है। माय डियर फ्रेंड्स, ये बात ध्यान रखिएगा। एक सफल लीडर एक समय ऐसा महसूस करता है, ये सामान्य है, अपने आप पर दबाव डालने के बजाय एक दिन कहीं मूवी देखने चले जाओ आप, क्या
अगर आप ज्यादा नेगेटिव हो रहे हो ना तो ये चले जाओ, है ना, कहीं पिकनिक में चले जाओ, कहीं पार्टी वार्टी कर लो, माइंड को रिसेट होने दो आप। दिमाग काम करना कब शुरू होगा? जब ये रिसेट होगा। आज मोबाइल में ज्यादा अगर डाटा आ जाता है, ज्यादा एप्लीकेशन खोल लेते हैं, मोबाइल हैंग हो जाता है, तो हम क्या करते हैं? क्या करते हैं सर? रिसेट करते हैं। तो अगर आपके दिमाग में भी अगर नेगेटिव थिंग्स भरे हुए हैं, अगर आपके दिमाग में भी नेगेटिव चीजें चल रही है, तो अपने दिमाग को रिसेट होने दो। आपको पता है कई बार मैं पूरे दिन किसी से बात नहीं करता। कई दिन ऐसे होते हैं जब मैं पूरे दिन अपनी टीम को कॉल नहीं लगाता। उस दिन बिल्कुल फ्री माइंड रहता हूं मैं। कारण क्या है कि मुझे भी अपना दिमाग रिसेट करना होता है। और माय डियर फ्रेंड्स, अगर ये चीजें आप करेंगे, भावनाओं को स्वीकार करेंगे, अपने आप को दोष नहीं देंगे, मैं दावे से कह सकता हूं कभी नेगेटिव नहीं हो सकते आप। अपनी टीम को भी कभी नेगेटिव नहीं होने दोगे आप। दूसरा जो हमारा सबसे बड़ा कारण है वो ये है कि 15-20 मिनट आत्म मूल्यांकन करें। अपने आप से पूछें कि ऐसा क्यों रहा है। अपने आप से पूछें आप कि मैं कब सबसे अच्छा काम कर रहा था, कब मेरी टीम में सबसे अच्छा काम हो रहा था, क्या चीज रुकी हुई है जिसकी वजह से आज काम नहीं हो रहा, किस वजह से मन गिरा, किस वजह से लोग नेगेटिव हुए। कारण मिलते समाधान पर काम करना शुरू कर देना आप। बात समझ में आ रही है सर? क्या करना है? 15-20 मिनट अपने आप से पूछना है आप कि मैं कब सबसे अच्छा काम कर रहा था, मेरी टीम में कब सबसे अच्छा काम हो रहा था, मेरी टीम में कब सबसे अच्छी रैंक्स निकल रही थी, मेरी टीम कब बहुत तेजी से ग्रो कर रही थी। उस समय को याद कीजिए आप। उस समय को याद कीजिए कि उस समय में और इस समय में कौन सी ऐसी चीज है जो रुक गई है, कौन सी ऐसी वजह है जिससे मेरा मन जो है कहीं ना कहीं दुखी हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है। और अगर आपको रीजन मिल जाए ना तो उस पर काम करना शुरू कर देना आप। अपलाइन से राय ले लेना एक बार कि सर मैं ऐसा कर लूं क्या, काम बेहतरीन तरीके से होना शुरू हो जाएगा। तीसरा, पुराने विनिंग डेज को याद करें आप। जब आपने रैंक लिया था, जब आपका बड़ा इनकम निकला था, जब आपकी टीम ने रैंक लिया था, उन विनिंग डेज को याद करना है आप। नेटवर्क मार्केटिंग के पुराने विनिंग डेज यानी सुनहरे दिनों को याद करना है। अगर आप किसी और कंपनी में भी थे और वहां पर अगर आपने कार अचीव की थी, उस दिन को याद करो यार आप। जिस दिन आपने कार अचीव की थी उस दिन को याद करो। जिस दिन आप डायमंड बने थे उस कंपनी में, उस दिन को याद करो। जब आपको 1 लाख रुपए का पे आउट आया था महीने का, उस दिन को याद करो। उन सुनहरी यादों को याद करो जब हाथ से निमंत्रण कार्ड लिखे जाते हैं ना, तो घर घर जाकर प्रेजेंटेशन दी जाती है। हेलो एवरीवन, राइट सर। है ना? जब हाथ से कार्ड लिखे जाते हैं तो घर घर जाकर प्रेजेंटेशन दी जाती है। 70% इन्वेंट्री बेचने के नियम चलाती है, 70%। और एक नई ऊर्जा भर सकता है उस समय के जुनून और व्यक्तिगत संबंध जो आपके उन लोगों से रहे, पर्सनल कनेक्शन रहे, वो आज के डिजिटल दौर में 7 प्रमुख कौशलों के साथ जोड़ना ही सफलता की कुंजी है, जो मैं बताने वाला हूं आपको। डियर फ्रेंड्स, पुरानी यादों को ताजा करने के कुछ मुख्य पहलू है। अगर आप पुरानी यादों को ताजा करेंगे तो कहीं ना कहीं आपके मन में प्रेरणा और कड़ी मेहनत जो आपने की थी, पुराने समय की जो मेहनत थी, टीम लीडर के प्रति जो समर्पण था, वो सब ही आपको याद आना शुरू हो जाएगा। आपकी टीम में किसने सबसे बेस्ट काम किया, किस तरह से आप अपनी टीम को आगे बढ़ा रहे थे, किस तरह से फॉलोअप कर रहे थे, किस तरह से फील्ड कर रहे थे, ये सब कुछ आपको याद आएगा। और सरलता और संबंध जटिल तकनीकों के बजाय आमने सामने फेस टू फेस बैठकर किए गए विश्वास आधारित जो संबंध आपने बनाए थे, जो आज भी काम आते हैं, उनको आप दोबारा से रीजनरेट कर सकते हो, और एक्शन ओरिएंटेड काम पर ध्यान केंद्रित करना है। लगातार प्रोस्पेक्टिंग करनी है और 7 कौशलों आमंत्रण, प्रस्तुति, फॉलोअप को दोहराना है। इनविटेशन, प्रेजेंटेशन और फॉलोअप, ये 3 चीजों को आपको लगातार रिपीट करना है, दोहराना है। आपको दोहराना है, अपनी टीम को दोहराना है। और लगातार अगर दोहराएंगे तो सकारात्मकता मानसिकता आपकी बनेगी, पॉजिटिव माइंडसेट आपका बनेगा ही बनेगा। और डियर फ्रेंड्स, आज की मार्केटिंग में भी पुराने दिनों के जोश को वापस लाने के लिए पॉजिटिव माइंडसेट का होना बहुत जरूरी है। आप चाहे किसी भी कंपनी में कितना भी बड़ा तीर उखाड़ के आए, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर उन दिनों को याद करके अगर यहाँ पर काम करना शुरू कर दिया तो जिंदगी बदल जाएगी मेरे भाई।
वही पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आपको यहाँ पर काम करना है और उन पुरानी तकनीकों को याद करके आज के डिजिटल टूल्स के साथ मिलाकर एक नई संतुलित और शक्तिशाली मार्केटिंग रणनीति बनाई जा सकती है। पहले फील्ड में जाते थे ना हम लोग, पहले डिजिटल नहीं था, गाड़ी में किट भरे और गाड़ी लेकर निकल गए सुबह सुबह, फिर आने का कोई पता नहीं, 5 दिन में घर पहुंच रहे हैं, 10 दिन में पहुंच रहे हैं, एक पूरा बैग लेकर जाते थे हम। दुबे साहब सही कह रहा हूं क्या? निर्मल दुबे साहब, सही सर। ऐसा होता था पहले, 15-15 दिनों तक घर नहीं आते थे, बिल्कुल कभी कभी तो 20-20 दिन। हाँ जी, यस सर। कभी कभी तो 20-20 दिन लग जाते थे, है ना। किट भरते थे डिक्की में और चलते थे साथ में, जिसने पैसा दिया उसको वही किट दे दिया। तो कहीं ना कहीं उन पुराने दिनों को याद कीजिए और आज के जो डिजिटल टूल्स है उसके साथ मिला लीजिए। एक संतुलित और शक्तिशाली नेटवर्क मार्केटिंग की रणनीति बनाई जा सकती है जो पुरानी यादों और आधुनिक रुझानों का संगम होगी। तो माय डियर फ्रेंड्स, पुराने स्क्रीनशॉट, तस्वीरें, टीम के मैसेज, अपनी उपलब्धियां निकाल कर तो देखो कि क्या अचीवमेंट लिया था आपने, और डालो उनको सोशल मीडिया पे, है ना। डालो उनको सोशल मीडिया पे, अपनी टीम को आप शेयर करो कि देखिए सर मेरे साथ इतने लोग थे उस टाइम पे, है ना। तो कहीं ना कहीं पुराने स्क्रीनशॉट, तस्वीरें, टीम के मैसेज, अपनी उपलब्धियां निकाल कर देखें और दिमाग कहता है, क्या कहता है दिमाग, कि ये मैंने किया था। क्या बोलता है दिमाग? कि ये मैंने किया था, मैं फिर से कर सकता हूं, और यही इंस्टेंट आपको मोटिवेशन देगा, चाहे आप कितने भी निराश हो जाए, हताश हो जाए, बिखर जाए। Am I right, sir? राइट। है ना। आपको क्या करना है, उन पुरानी चीजों को निकाल कर देखना है। अभी आप जैसे कई बार आपका मन जब उदास होता है तो आप अपने बचपन की चीजें निकाल कर देखते हैं, देखते हैं नहीं देखते हैं सर? हेलो एवरीवन, यस सर, देखते हैं। अपने घर में उन चीजों को आप ढूंढना शुरू कर देते हैं जो आपके पास बचपन में थी। जब कभी कभी आपका मन उदास होता है कि नहीं होता है? यस सर, प्रैक्टिकली बता रहा हूं मैं आपको। ये कोई ट्रेनिंग सेशन जो है ये प्रैक्टिकली है। आप देख लेना, आप अपने घर में कभी आपको नेगेटिव माहौल मिलेगा ना, तो आप सबसे पुरानी चीजें निकालोगे जो आपके पढ़ाई के टाइम की थी, है ना, जो आपके बचपन के टाइम की थी। कहीं ना कहीं उन पुरानी यादों में आप खो जाओगे, यार वो दौर कैसा था और आज कैसा दौर है। और अगर आप एक सोचते हैं कि ये मैंने किया था और मैं फिर से रिक्रिएट कर सकता हूं, यही आपका इंस्टेंट मोटिवेशन है। और चौथा हमारा जो पॉइंट है, एक ही काम से शुरुआत करें, पूरे सिस्टम को साथ लेकर ना चलें, है ना। मैं देखता हूं हमारी टीम में कई लीडर ऐसे हैं जो बहुत सारी चीजें एक साथ लेकर चलते हैं। मैंने कई बार समझाया है, सर एक ही चीज को लेकर चलो, एक ही चीज को लेकर चलो। अब आप सोचो कि 2 नाव में अगर आप सवार होंगे तो कभी मंजिल पर पहुंचेंगे क्या? एक साथ अलग अलग नावों से तो जा सकते हैं, क्यों सर? नहीं पहुंचेंगे, कभी नहीं पहुंच सकते। तो होल सिस्टम के साथ काम मत करिए, एक चीज पर फोकस कीजिए, एक चीज पर फोकस कीजिए, एक काम पर फोकस कीजिए, सफलता मिलेगी। और नेटवर्क मार्केटिंग की शुरुआत हमेशा छोटे और सरल कदमों से करें। ऐसा नहीं है कि मैं सीधा सिल्वर बन जाऊं, सीधा गोल्ड बन जाऊं, प्लेटिनम बन जाऊं, डायमंड बन जाऊं, है ना। छोटे छोटे स्टेप्स उठाइए, छोटे छोटे कदमों से आप आगे बढ़ सकते हैं। एक साथ सीढ़ियां लांघने की कोशिश ना करें, गिर जाओगे, चोट लग जाएगी, नुकसान हो जाएगा। और हुआ है लोगों का, कई लोगों का हुआ है कि नहीं हुआ है सर? हेलो कोस्ट वाटर, नुकसान हुआ है नहीं हुआ है जिन्होंने सीढ़ियां लांघने की कोशिश की? कुछ तो रास्ते में गिर गए और कुछ पहुंच भी गए तो भी नुकसान में है। आशीष सर है कि नहीं है नुकसान में? जी बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो माय डियर फ्रेंड्स, नेटवर्क मार्केटिंग की शुरुआत हमेशा छोटे और सरल कदमों से करनी है। जिस तरह से अभी कंपनी का एक ऑफर निकला है, दिल्ली ट्रिप 8 ज्वाइनिंग, केवल मात्र 8 ज्वाइनिंग, 3 दिन 2 रात लग्जरियस होटल। आप लोगों के लिए कंपनी बिल्कुल तैयार खड़ी है। पर क्या है कि हम 8 लोगों के 8 ज्वाइनिंग के लिए भी हम सोच रहे हैं, है ना। छोटे छोटे कदम, दोबारा ब्रॉन्ज बनकर तो देखो। अगर आपकी टीम में काम नहीं हो रहा है, दोबारा ब्रॉन्ज बनिए। आप तैयार हैं आप लोग सभी लीडर? यस यस सर, जी बिल्कुल। यस सर, यस सर। आवाज नहीं आ रही है सर सभी कोस्ट की? यस सर, यस सर, यस सर। आइए सर, हमेशा छोटे छोटे कदमों से शुरुआत करें। सर, यस सर। थैंक यू वेरी मच सर। और छोटे छोटे कदमों से शुरुआत करें, सीधा पूरे सिस्टम के साथ ना कूदें। अपनी संपर्क सूची बनाएं, दैनिक
डेली आप 2-3 लोगों को प्लान दिखाएं, उत्पाद का स्वयं उपयोग करें और छोटे लक्ष्यों के साथ कंसिस्टेंसी बनाए रखें और ये दृष्टिकोण शुरुआती जोखिम को कम करेगा और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा। क्या क्या करना है? छोटे छोटे कदम उठाने हैं, सीधे पूरे सिस्टम के साथ आपको नहीं लड़ना है। अपना एक लिस्ट बनाइए, 2-3 लोगों को डेली प्लान दिखाइए, प्रोडक्ट का स्वयं आप यूज कीजिए, छोटे छोटे लक्ष्यों को निरंतर कंसिस्टेंसी के साथ बनाए रखिए और यही दृष्टिकोण जोखिम को कम करेगा और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा। नेटवर्क मार्केटिंग में छोटे कदमों से शुरुआत कैसे करनी है, क्योंकि छोटे छोटे जो लक्ष्य हैं, एक दिन में सब कुछ सीखने के बजाय पहले आप प्रोडक्ट को समझें, पहले सर्विस को समझें, फिर 2-3 लोगों को प्लान दिखाना शुरू करें। जब तक आपको प्लान नहीं आएगा, जब तक आप प्रोडक्ट के बारे में नहीं जानेंगे, जब तक आपको सर्विस के बारे में ज्ञान नहीं होगा और फील्ड में अगर आप जाकर प्लान दिखाएंगे, कोई ज्वाइन करेगा सर आपके साथ? करेगा क्या? कोई नहीं करेगा। कैसे कोई किसी को पता चलेगा हम कर क्या रहे हैं? हाँ, तो जब तक आपको नहीं पता होगा तो आप लोगों को सिखाएंगे क्या? तो एक ही दिन में सब कुछ सीखने के बजाय धीरे धीरे करके ये सारी चीजें आपको सीखनी है और 2-3 लोगों को डेली प्लान दिखाना है और सिंपल स्टार्ट करना है। पूरे सीधे पूरे सिस्टम का बोझ उठाने के बजाय शुरुआत में केवल प्रोस्पेक्टिंग, लोगों से संपर्क, प्रेजेंटेशन पर ध्यान आपको केंद्रित करना है और डेली एक्शन प्लान बनाना है। कब प्रतिदिन कम से कम एक फॉलोअप करें और एक नई स्किल सीखें। आज आपने क्या सीखा वो आपको लिखना है, नई स्किल आपको डेली सीखना है, प्रोडक्ट का आपको अनुभव रखना है, खुद से उसका प्रयोग करना है। इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आप दूसरों को बेहतर तरीके से समझा पाएंगे। अगर आप गुलाब जामुन खाए हैं तो ही बता सकते हैं कि ये मीठा है या कड़वा है। बिना खाए बता सकते हो क्या? अगर आपने खाना नहीं खाया तो पेट तो भरेगा नहीं और आप उसका टेस्ट भी नहीं बता सकते। तो जब आप खाएंगे तभी आप बता पाएंगे। तो जो चीज आप यूज करेंगे उसी के बारे में आप कॉन्फिडेंस के साथ बता सकते हैं। और डियर फ्रेंड्स, सीखना और सिखाना, पहले खुद सीखें फिर अपनी टीम को सिखाएं, डुप्लीकेशन डालें टीम में। हर हाल में सिस्टम से ना उलझें, अवॉइड ओवर हैंडलिंग सेटअप। शुरुआत में कंपनी के हर बारीकी, सारे प्रोडक्ट या जटिल मार्केटिंग योजनाओं से को समझने की कोशिश ना करें। अभी कई लीडर ऐसे होते हैं, अभी कल ही पूछ रहे थे मेरे से, एक हमारे लीडर है, नाम तो नहीं लूंगा, वो पूछ रहे थे सर जीएसटी कैसे पेड होती है ना, जीएसटी कैसे पेड होती है। तो कहीं ना कहीं ये छोटी छोटी जो चीजें है ना, जटिल मार्केटिंग योजनाओं में मत उलझो आप। अभी आपका काम क्या है? छोटे छोटे कदमों से अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना। जब आप डायमंड बन जाओगे, कोहिनूर बन जाओगे, जब आप प्लेटिनम बन जाओगे, ये चीजें अपने आप आपको पता चल जाएगी। आप पूरी कंपनी का बोझ अपने कंधों पर लेकर मत चलो। डियर फ्रेंड्स, छोटे छोटे कदमों से सीखो और सिखाओ। पहले खुद सीखो, फिर टीम को सिखाओ, डुप्लीकेट करो और शुरुआत में कंपनी की हर बारीकी, सारे प्रोडक्ट या जटिल योजनाओं को समझने की कोशिश ना करें। यह आपको हतोत्साहित कर सकती है, नेगेटिव कर सकती है। और ये बात समझ लेना आप लोग, अगर ये सारी चीजों में उलझोगे ना आप, नेगेटिव हो जाओगे आप। ये लिख के ले लो मेरे से आप। तो माय डियर फ्रेंड्स, इनसे आपको बचना चाहिए। धीरे धीरे अपना ज्ञान बढ़ाएं। जैसे जैसे टीम बढ़े वैसे वैसे अपनी भूमिका का विस्तार करें आप। अगर आपका रैंक ब्रोंज है, ज्यादा आपको ज्ञान बताने की जरूरत नहीं है। अगर आपका रैंक सिल्वर है तो उतना ही बताओ जितना टीम को जरूरत है। आप ये मत कहोगे यार जैसे कोहिनूर को बताए तो मुझे भी पता होना चाहिए, है ना, ऐसा नहीं करना आप। तो ये छोटे छोटे कदम आपको उठाने हैं और एक ही काम से शुरुआत करनी है। पूरी कंपनी का बोझ लेकर मत चलिए। जटिल जितनी भी उसकी कैलकुलेशन है कंपनी की, उस पे आप मत जाइए। कंपनी को कितना बच रहा है, कितना नहीं बच रहा है। आशीष सर पूछते हैं नहीं पूछते हैं लोग ऐसा? हेलो, बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत पूछते हैं। नए नए लीडर पूछते हैं ये चीजें। अरे सर मत जाइए उन चीजों में। आपका काम क्या है? आपको केवल अपना अभी ब्रॉन्ज निकालना है, आपको सिल्वर निकालना है, आपको दिल्ली ट्रिप अचीव करना है। उस पे तो फोकस नहीं कर रहे हैं आप। तो आप कंपनी की जटिल जो योजनाएं हैं उनके ऊपर फोकस ना करें। अभी वो जानने का समय नहीं है और जिस दिन जानने का समय होगा ना, आप किसी से नहीं भी पूछोगे तो भी आपको पता चल जाएगा। तो क्या करना है, क्या करना है डियर फ्रेंड्स? होल सिस्टम से ना उलझें। शुरुआत में कंपनी की हर बारीकी, सारे प्रोडक्ट या जटिल मार्केटिंग योजनाओं को समझने की कोशिश ना करें। यह आपको नेगेटिव कर सकती है। धीरे धीरे करके आपका ज्ञान बढ़ाना है। जैसे जैसे टीम बढ़ेगी वैसे वैसे भूमिका का विस्तार करना है। तो डायरेक्ट सेलिंग में वापसी बड़े टारगेट से नहीं करना,
अभी क्या है, जिस तरह से नेगेटिविटी का माहौल चल रहा है आपकी टीमों में चल रहा है, या आप सोच रहे हैं ऐसा कि मेरी टीम नेगेटिव हो रही है, तो वापसी आपको बड़े टारगेट से नहीं करनी है, छोटे छोटे एक्शन बनाइए, छोटे छोटे कदम उठाइए अपनी टीम में, एक एक ज्वाइनिंग, दो ज्वाइनिंग पे फोकस करवाइए कि सर दिन भर में आपकी टीम से 2 ज्वाइनिंग तो निकालिए सर। अगर आप ब्रॉन्ज है, सिल्वर है, तो आप बोलिए ना सर 2 ज्वाइनिंग, 1 ज्वाइनिंग ग्रीन करवाइए, 5 रेड लगवा दीजिए सर। पॉसिबल है क्या सर ये बॉस पार्टनर? 1 ज्वाइनिंग तो निकाल सकता है सिल्वर। पॉसिबल है सर। उसको ये तो नहीं बोल रहे हो कि 50 ज्वाइनिंग लाओ, 30 ज्वाइनिंग लाओ, 10 ज्वाइनिंग लाओ, 2 ज्वाइनिंग निकालिए ना सर। आज आप अपनी इतना बड़ा नेटवर्क है सर, फोकस कीजिए ना अपनी टीम पे। अगर कोई गोल्ड है तो उससे बोलिए ना सर 5 ज्वाइनिंग तो निकालिए आप। और हम तो वो भी नहीं कर पा रहे हैं। हम तो सोच रहे हैं कि यार प्लेटिनम कैसे बने, है ना, हम तो सोच रहे हैं कि हमारी टीम कैसे आगे बढ़े। सर एक एक कदम आपका जब साथ चलेगा ना तभी काम होगा। और डियर फ्रेंड्स, मिलकर बहुत बड़ा किया जा सकता है। तो आप छोटे छोटे एक्शन से अपनी टीम को आगे बढ़ाइए। 5वां जो है, जब भी आप निराश हो, ज्यादा से ज्यादा टीम को कॉल करें। हेलो, बात समझ में आ रही है तो बोलिए हाँ। जब भी आप नेगेटिव हो इस कंपनी से, इस सिस्टम से, इस प्लान से, इस बिजनेस से, इसके प्रोडक्ट से, इसके सर्विस से, क्या करना है? ज्यादा से ज्यादा टीम को कॉल करना है। नेटवर्क मार्केटिंग में कॉलिंग का मुख्य उद्देश्य प्रोडक्ट बेचना नहीं है, बल्कि ये एक मीटिंग या प्रेजेंटेशन के लिए अपॉइंटमेंट फिक्स करना है। बातचीत 1-2 मिनट आत्मविश्वास से भरी और क्यूरियोसिटी जगाने वाली होनी चाहिए, कौतूहल जगाने वाली होनी चाहिए, क्यूरियोसिटी जगाने वाली होनी चाहिए, जिससे फोन पर ही पूरा प्लान न समझाएं। बहुत सारे लीडरों को मैं देखता हूँ 1-1 घंटे, 2-2 घंटे, 5-5 घंटे तक लगे रहते हैं, है ना। ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है? क्यूरियोसिटी जगाने वाली बात करनी है, 1 से 2 मिनट बात करनी है और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बात करनी है। और कॉलिंग के प्रमुख टिप्स भी है, तैयारी यानी प्रिपरेशन। कॉल करने से पहले आप अपनी लिस्ट तैयार रखें। आपको कौन से लीडर से क्या बात करनी है, ये बात आपको पता होनी चाहिए, आपकी लिस्ट में लिखा होना चाहिए और कॉन्फिडेंस आपका हाई होना चाहिए। ये मानकर चलें कि 50% लोग आपको मना करेंगे, इसलिए घबराएं नहीं। अगर आप किसी को प्लान दिखा रहे हैं, है ना, इनविटेशन कर रहे हैं प्रेजेंटेशन के लिए, प्लान सौदा प्लान कर रहे हैं, तो यह बात समझ लेना कि आपको 50% लोग मना करेंगे ही करेंगे। मानस बनाकर काम करना आप। तो आप इससे घबराएं नहीं। नमस्ते, हालचाल, ग्रीटिंग, बातचीत की शुरुआत गर्मजोशी से करें। हेलो, कैसे हैं आप कहकर उनका हालचाल पूछें, है ना। और फैमिली, ऑक्यूपेशन, रिएक्शन, मनी तकनीक का उपयोग करें। आप पूछे सर आपके परिवार में कैसे हैं, आपका जॉब कैसे चल रहा है ना, आप अपने जीवन में क्या रिक्रिएट करना चाहते हैं, कितना पैसा आप कमा रहे हैं। उद्देश्य, सीधे मुद्दे पर आए कि आप उन्हें क्यों कॉल कर रहे हैं, है ना। हमारे राजस्थानी में कहावत है कि छाछ लेने जा रहे हो और कोलड़ी को अगर पीछे लेकर जाओगे तो आपको किसी भी घर में छाछ नहीं मिलेगी। मिलेगी क्या सर? हेलो, मिलेगी क्या? अगर आप कोई चीज ले पाना चाहते हो और अगर आप उस चीज के लिए बात नहीं कर सकते तो फिर वो आज सामने वाला व्यक्ति समझेगा कैसे? अगर आपको प्लान दिखाना है तो उसको समझ में आना चाहिए कि आप प्लान दिखाने के लिए आए हो। तो माय डियर फ्रेंड्स, आपको सीधे मुद्दे पर आना है और आप उन्हें क्यों कॉल कर रहे हैं। आप कह सकते हैं कि मैंने एक बहुत ही दिलचस्प प्रोजेक्ट शुरू किया है और मुझे लगता है कि ये आपके करियर के लिए बहुत अच्छा हो सकता है। हेलो, बात समझ में आ रही है सर? बिल्कुल बिल्कुल सर। अभी हमारे बीच में बंटी बात्रे सर यहाँ मौजूद है। बंटी बात्रे सर, आप हो क्या अवेलेबल? यस सर। आपको रात को एक बात समझाई थी मैंने, क्या समझाई थी सर एक बार बताएंगे आप? आपको कैसे प्रोस्पेक्टिंग करनी है मैंने बताया था कुछ। जी। क्या बोला था मैंने? सर जब आपको समझ में नहीं आ रहा तो अपने अप्लायंस से बात कराइए, मतलब जो बताएं कैसे काम करना है। कि मैंने आपको हाल में मैंने ज्वाइन करा है और मैंने शुरुआत भी करी है, मतलब। और मैं आपसे जानकारी लेने आया हूँ कि आप मेरे को बताइए कि मेरे को स्टार्ट करना चाहिए कि नहीं। और जब नहीं ये समझ में आ रहा तो आप अपने अप्लायंस से बात करा दीजिए। हाँ, देखिए क्या है डियर फ्रेंड्स, कभी भी जब आप किसी को इनविटेशन करते हैं या किसी को प्रोस्पेक्ट करना चाहते हैं तो उससे एक बात कहनी है आपसे। कहनी क्या है कि सर अभी हाल ही में मैंने बिजनेस शुरू किया है। क्या बोलना है? अभी हाल ही में मैंने एक अपॉर्चुनिटी की शुरुआत की है
या मैं शुरुआत करने जा रहा हूं और मैंने सोचा कि मेरे से ज्यादा समझदार तो आप है, क्यों ना मैं आपको बताऊं, और मेरे से ज्यादा आप समझते हैं तो आप इस पर चेक कीजिए कि ये अपॉर्चुनिटी सही है क्या, और अगर सही होगी तो अपन दोनों मिलकर करते हैं सर। क्या सर? अगर इस तरीके से हम लोगों को अप्रोच करेंगे तो 100% हमारी ज्वाइनिंग आएगी सर। और डियर फ्रेंड्स, आपको सीधे मुद्दे पर आना है कि आप उन्हें कॉल क्यों कर रहे हैं। आप ये कह सकते हैं कि मैंने एक बहुत ही दिलचस्प प्रोजेक्ट शुरू किया है, या अभी हाल ही में मैंने एक बिजनेस शुरू किया है और मुझे लगता है कि मेरे से बेहतर आप इसको समझ सकते हैं, और अगर आपको समझ में आता है तो अपन दोनों मिलकर इसको कर सकते हैं। या फिर उसे ये भी कह सकते हैं कि मैंने एक बहुत ही दिलचस्प प्रोजेक्ट शुरू किया है और मुझे लगता है कि ये आपके करियर के लिए बहुत अच्छा हो सकता है। कौतूहल जगाएं, क्रिएट क्यूरियोसिटी, पूरी योजना फोन पर ना बताएं और कहे मैं आपको इसके बारे में बताना चाहता हूं लेकिन फोन पर समझाना मुश्किल है, क्या हम कल शाम को मिल सकते हैं या जूम कॉल कर सकते हैं सर? क्या बोलेगा सर वो? उसको विकल्प देना है, 2 विकल्प देना है कि क्या कल शाम को हम मिल सकते हैं या जूम पर हम लोग बात कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट के समय 2 विकल्प दें, क्या शनिवार बेहतर रहेगा या रविवार बेहतर रहेगा सर, संडे रहेगा या सैटरडे रहेगा। इसमें मना करने की संभावना कम होती है। और फॉलोअप कॉल के बाद, मीटिंग के बाद याद दिलाएं और समय के प्रति पक्के रहें। ध्यान रहे बात को 45 सेकंड से 1 मिनट के भीतर सीमित रखें। डियर फ्रेंड्स, केवल अपने डायरेक्ट लेवल के लीडरों को कॉल करें। क्या करना है? केवल अपने डायरेक्टर लेवल के लीडरों को कॉल करें, अपने एक्टिव अपलाइन को कॉल करें और साथ ही अपनी टीम में एक्टिव लीडर्स को कॉल करें, आपके नए प्रोस्पेक्ट को कॉल करें। बस इतने ही लोगों को फॉलो अप कर लो आप, केवल इतने ही लोगों। आपकी जिंदगी, आपकी टीम, आपका रैंक, आपका पैसा, आपकी मनी, सब कुछ आने वाला है इससे। केवल इतने ही लीडरों को आपको कॉल करना है, इतनी चीजों को आपको फोकस करना है। और अगर ये आपने कर लिया तो डियर फ्रेंड्स बहुत बड़ा यहाँ से किया जा सकता है। तो ज्यादा से ज्यादा जब भी निराश हो तो अपनी टीम में बात करनी है, और जब में मन में निराशा हो तो फॉलोअप कैसे करें एक बार देख लेते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में फॉलोअप के प्रमुख नियम है, जल्दी फॉलोअप करें, यानी प्लान या मीटिंग टीम में बैठने के बाद 24 घंटे से ज्यादा आप समय ना लें। अगर किसी का कोई साथी अगर बिजनेस प्लान में बैठा है तो 24 घंटे के बाद उसको फॉलोअप अगर आप करेंगे तो वो नहीं आएगा। दबाव ना डालें। फॉलोअप का उद्देश्य बिक्री करना नहीं बल्कि संबंध बनाना है और संदेह दूर करना है। फॉलोअप का उद्देश्य क्या है? बिक्री करना नहीं है बल्कि उससे रिलेशन बिल्ड करना है और उसके डाउट्स को दूर करना है। उससे पहले सुने और समझें, उनसे पूछें कि उन्हें प्लान का कौन सा हिस्सा सबसे अच्छा लगा, ना कि केवल क्या आप जुड़ रहे हैं। कभी ये नहीं पूछना कि सर प्लान में क्या समझ में नहीं आया। ऐसे ही पूछते हैं ना हम लोग कि सर प्लान में क्या समझ में नहीं आया, मुझसे पूछ लीजिए। बोलिए सर, यही पूछते ही नहीं पूछते सर हम? ये नहीं पूछना है कि अच्छा लगा कि नहीं लगा। हाँ, क्या पूछना है सर? ये नहीं पूछना है कि अच्छा लगा कि नहीं लगा। नहीं, हमसे ये पूछना है कि बिजनेस पार्ट में जो हमने आपको बताया उसमें आपको कौन सी पार्ट अच्छा लगा? इनकम पार्ट, बिजनेस पार्ट, या आप यहाँ पैसे बचाने वाले हो खर्च में भी वो पार्ट, या आप अपनी लाइफ यहाँ बनाने वाले हो वो पार्ट, या आपको यहाँ पे 10 लाख का जो सपोर्ट फंड है वो पार्ट, या फिर आप डे 1 से अपनी आईडी को अपने नॉमिनी पे ट्रांसफर कर सकते हो वो पार्ट। कौन सी पार्ट आपको अच्छा लगा? देखिए, बिल्कुल सर, इसमें एक चीज बहुत अच्छी लिखी है कि उनसे पूछें कि उन्हें प्लान का कौन सा हिस्सा सबसे अच्छा लगा, ना कि ये पूछना है कि सर आप जुड़ रहे हैं या नहीं जुड़ रहे हैं, है ना। आपको ये सवाल रखना है कि सर आप अपने नाम से ज्वाइन करेंगे या भाभी जी के नाम से ज्वाइन करेंगे या मैडम के नाम से ज्वाइन करेंगे। आपको इस बिजनेस के अंदर कौन सी चीज सबसे अच्छी लगी, और जिसके बारे में वो बात करे आप ये बोलना कि सर मुझे भी ऐसा ही लगा था जब मैंने बिजनेस की शुरुआत की थी, और कहीं ना कहीं मेरी सोच आपकी सोच से मिलती है सर। और डियर फ्रेंड्स, वो व्यक्ति आपके साथ आएगा ही आएगा। सामाजिक परिणाम यानी सोशल प्रूफ दिखाएं, अपनी कंपनी की सफलता की कहानियां अन्य लोगों के परिणाम साझा करें और अपनी मीटिंग तय करें। यदि वह अभी तैयार नहीं है तो अगली मीटिंग के लिए आप पहले से ही समय निर्धारित कर लें और सोशल मीडिया का उपयोग करें। सोशल मीडिया के माध्यम से बिना परेशान किए उपयोगी जानकारी साझा करते हुए फॉलोअप करें। विश्वास जगाएं। ये याद रखें कि लोग कंपनी से नहीं जुड़ते हैं बल्कि आपसे जुड़ते हैं, इसीलिए विश्वास पैदा करना सबसे ज्यादा जरूरी है।
इसलिए विश्वास पैदा करना सबसे ज्यादा जरूरी है। और फॉलोअप के लिए कुछ टिप्स भी मैं आपको देता हूं। सबसे पहले नोट्स बनाएं, प्रोस्पेक्ट के बारे में जानकारी आप नोट करें कि उसको क्या अच्छा लगता है, क्या खाना अच्छा लगता है, क्या पहनना अच्छा लगता है, कहाँ घूमना अच्छा लगता है, कौन सी गाड़ी उसको पसंद है, कैसा घर चाहिए, ये सारी चीजें आपको जानकारी होनी चाहिए, जैसे कि उनकी जरूरतों और उनके सवाल। निरंतरता, जब तक वो हाँ या ना न कहे तब तक व्यवस्थित तरीके से आपको फॉलोअप जारी रखना है। एक्साइटमेंट बनाकर रखिए, बातचीत के दौरान हमेशा एक्साइटेड रहिए, भले ही परिणाम उम्मीद के मुताबिक क्यों ना हो। और 3 से 5 विजिट कीजिए, बस एक छोटा सा कदम इंजन दोबारा चालू कर देगा। अगर आपका प्रोस्पेक्ट आपसे बात नहीं कर रहा है, एक बार घर होके आ जाओ ना, आप बैठ कर चाय पी लेना उनके साथ, बिजनेस की बात मत करना, इंजन दोबारा चालू हो जाएगा। और डियर फ्रेंड्स, एक एक्टिव ऐप साथी के साथ आप जुड़ जाएं। अगर आप नेगेटिव हो रहे हैं तो आप अपने अपलाइन या आपके जो मेंटर हैं उनके साथ आप जुड़ जाएं, एनर्जी आपको ट्रांसफर हो जाएगी। और कहते हैं कि अकेला दिमाग जल्दी टूटता है, अकेला दिमाग जल्दी टूटता है। एक एक्टिव अपलाइन, डाउनलाइन या फ्रेंड के साथ 3-4 दिन काम करिए, एनर्जी ट्रांसफर होता है और आपका वर्क मोड वापस आ जाता है। तो ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी मन उदास हो तो आप अपने अपलाइन से, अपने मेंटर से आप बात कीजिए और अपने वाई को फिर से लिखिए कि सफर तभी टूटता है जब कारण कमजोर हो जाता है। सफर कब टूटेगा? जब कारण कमजोर हो जाएगा। अपने वाई को फिर से लिखिए, किसके लिए आए थे आप इस बिजनेस में? परिवार के लिए, पैसे के लिए, सम्मान के लिए, आजादी के लिए या भविष्य के लिए? वाई मजबूत होगा तो मनोबल भी मजबूत होगा। और अगर कारण ठोस है तो ये बिजनेस आपको वो सब कुछ दे सकता है जो आप इस बिजनेस से चाहते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, आपको मैंने बेहतरीन तरीके से अभी 7 पॉइंट हम देख चुके हैं। 8वां पॉइंट है 72 घंटे का एक्शन रीस्टार्ट रूल लागू करें। अगले 3 दिन सिर्फ काम पर फोकस करें। नो ओवर थिंकिंग, ज्यादा नहीं सोचना है आपको, है ना। आपको प्री प्लानिंग नहीं करनी है, प्री जज नहीं करना है, ज्यादा नहीं सोचना है और कोई शक नहीं करना है, कोई एक्सक्यूज नहीं देना है। स्टार्ट सेलिंग प्रोडक्ट इंडिविजुअली। मैंने कई लीडरों को बोला है कि सर दोबारा से ब्रॉन्ज बनना पड़ेगा आपको। अच्छा, आप में से कितने ऐसे लीडर हैं जिनको मैंने ये बात बोली है कि सर अब आपको दोबारा से ब्रॉन्ज बनना पड़ेगा, दोबारा से आपको सिल्वर बनना पड़ेगा, दोबारा से आपको काम करना पड़ेगा, शुरू करना पड़ेगा? कितने लीडरों से बात हुई है ये मेरी? कोई अपना रेसेंट कर लीजिए, कितने लीडरों से बात हुई थी ये मेरी जो मेरे डायरेक्ट लेवल में है? माय डियर फ्रेंड्स, कहीं ना कहीं मेरी काफी सारे लीडरों से बात हुई है जो मेरे डायरेक्ट लेवल से बिलोंग करते हैं या मेरी एक्टिव टीम है, उनसे मेरी बात हुई है। मैंने कहा है सर कि दोबारा से आपको काम करना पड़ेगा, दोबारा से ब्रॉन्ज बनना पड़ेगा, दोबारा से ये प्रोडक्ट सेल करना पड़ेगा। प्रिंट एंड एडवर्टाइजमेंट स्लिप डिस्ट्रीब्यूट इन बसेस। अभी बहुत सारे हमारे साथी हैं, अभी अगर बात करें यहाँ पर हमारे बीच में मौजूद है, नाम उनका है, क्या नाम है, गजेंद्र पाल सर। गजेंद्र पाल सर, आप यहाँ अवेलेबल हैं? माइक अनम्यूट कर सकते हैं आप? गजेंद्र पाल सर अवेलेबल है क्या? चलिए, शायद हो सकता है वो लेफ्ट हो गए हैं। आपको पता है गजेंद्र पाल? हाँ जी, अभी ट्रेन में सर, वो ट्रेन में भी। ओके। गजेंद्र पाल सर ने 5000 पैम्पलेट छपवाए हैं अभी बसों में, ट्रेन में देने के लिए, और अभी ट्रेन में है सर, आप देख लीजिए। तो क्या करना है, ये सब कुछ जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, प्रैक्टिकली हो रहा है। ये प्रैक्टिकली हो रहा है दोस्तों। और अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो बहुत पीछे रहने वाले हैं। 3 दिन की लगातार गति से दिमाग और शरीर दोनों फिर से बिजनेस मोड में आ जाएंगे। तो क्या करना है, ज्यादा नहीं सोचना है, शक नहीं करना है, एक्सक्यूज नहीं है कि आज तो मैं नहीं कर पाऊंगा सर। शुरुआत खुद से करो, शुरुआत खुद से करो, लोगों को बिजनेस दिखाना शुरू करो, छोटी जीत का जश्न मनाएं। किसी एक फॉलोअप का अगर रिजल्ट आ जाए ना, कोई एक लीडर अगर आपके साथ इस बिजनेस को ज्वाइन कर जाए, उसका एक अच्छा सा पोस्टर बनाएं, सोशल मीडिया पे प्रमोशन करें, हो सके तो आप उसके घर जाएं, माला पहनाएं, 10-20 रुपए की माला ले जाएं, पहनाएं, और माय डियर फ्रेंड्स उसका वेलकम करें इस बिजनेस के अंदर। किसी एक कॉल का अच्छा परफॉर्मेंस मिला है, जश्न मनाएं। स्मॉल विंस, बिग कॉन्फिडेंस, बिग कमबैक। अगर छोटी अगर जीत आपको मिलती है तो एक बड़ा कॉन्फिडेंस आपका बिल्ड होता है और वापसी बड़े कारण के साथ आपकी होती है। और डियर फ्रेंड्स, यही दुनिया का उसूल है, जिसकी चलती है दुनिया उसी को फॉलो करती है। ये बात ध्यान रखिएगा। खुद को एक बार फिर से नए लीडर की तरह ट्रेन करें, पुरानी गलतियों को ना दोहराएं, माइंडसेट, स्किल, सिस्टम को अपग्रेड करें, खुद को नए वर्जन में डालिए।
अगर आप में जो भी जानकारी आपके पास है, उन पुरानी गलतियों को आपको नहीं दोहराना है। माइंडसेट को रिसेट कीजिए, स्किल को सीखिए, सिस्टम को अपग्रेड कीजिए और खुद को एक नए वर्जन में डालिए। अगर आप इस तरह से करेंगे, नए लीडर की तरह अगर आप अपने आप को ट्रीट करेंगे, तो बहुत जल्द आप यहाँ से कामयाब बन जाएंगे। याद रखिए, ब्रेक डाउन से पहले ब्रेक थ्रू आता है, यानी जब आपका मन पूरी तरह थक जाता है, वहीं से नए अध्याय की शुरुआत होती है। ये गिरना नहीं, ये उठना होता है। जो पहले कर चुका है वो दोबारा और भी बड़े पैमाने पर कर सकता है। मन थकता नहीं है, मन थकता है, काबिलियत नहीं थकती दोस्त, ये बात ध्यान रखिएगा। आप थक जाएंगे, पर आपका जो हौसला है, काबिलियत है, वो आपकी थकनी नहीं चाहिए और ये कभी नहीं थकती है। तो याद रखिए, ब्रेक डाउन से पहले ब्रेक थ्रू आता है। तो आपको संभल कर रहना है और आगे बढ़ते रहना है, आगे अपनी टीम को बढ़ाते रहना है और बी पॉजिटिव आपको रहना है, अपनी टीम को रखना है और निराश लीडरों को बेहतर लीडर बनाना है। थैंक यू वेरी मच माय डियर फ्रेंड्स। आई होप कि आज जो भी डाउट्स होंगे आपके, वो आपके क्लियर हुए होंगे और बेहतर तरीके से आप जैसे जबरदस्त टीम को फॉलो करेंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको ये जूम सेशन? एक बार जरूर आप चैट बॉक्स में जाकर अपना कमेंट टाइप कर सकते हैं और किस तरीके से आप अपनी टीम को आगे बढ़ाएंगे और कैसे आप आगे बढ़ेंगे, वो सब कुछ मैंने आज आपको बताया। आप में से कई लीडर ऐसे होंगे जिन्होंने नोट डाउन भी किया है और कई ऐसे लीडर भी होंगे जिन्होंने इस कान से सुना और उस कान से निकाल दिया। पर हमारा उद्देश्य है उन एक्टिव लीडरों तक पहुंचना जो वाकई अपने जीवन में कुछ बड़ा और बेहतर करना चाहते हैं। तो थैंक यू वेरी मच माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। और अब इस सेशन को हैंड ओवर करूंगा मैं एक बेहतरीन डायनेमिक लीडर को, जो आप लोगों से लेंगे फीडबैक और इस सेशन के बारे में भी जानेंगे। और अभी हमारा दिल्ली ट्रिप भी चल रहा है। जिन साथियों का टिकट नहीं हुआ है, अपना टिकट जरूर बुक करें और 8 डायरेक्ट जरूर लगाएं या 15-4500 बीवी करें ग्लो किट से, या फिर आप 8000 जो है हमारा रूट राइजर हेयर ऑयल, 10,000 जो है हमारा रूट राइजर हेयर ऑयल का बीवी परचेज जरूर करें। थैंक यू वेरी मच। और अब मैं इस सेशन को हैंड ओवर करूंगा हमारे बीच में बहुत डायनेमिक लीडर सम्मानीय विनोद कुमार बेन सर को। आइए सर, स्वागत है आपका। और आज हमारे जितने भी साथियों का रेजेंट होगा, उन सभी साथियों से फीडबैक जरूर लीजिएगा। विनोद कुमार बेन सर, बहुत बहुत स्वागत है सर आप। यस सर, यस सर। मैं देखता हूँ किसका किसका रेज हैंड है। सबसे पहले सिल्वर ये SB, आप क्या कहना चाहेंगे सर इस मीटिंग के बारे में? जी 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 जी। सबसे पहले आपका रिएक्शन चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। सर, आज का सेशन बहुत ही अच्छा था, मैंने इसको पूरा नोट डाउन किया है और ये बात बिल्कुल सही है कि अभी हम क्या कहें, बल्कि ये कहना चाहिए कि हमारी जो पूरी टीम फोर्स 1 है, अभी इस समय एक थोड़ा सा, मतलब कहना तो नहीं चाहिए, एक थोड़ा बुरे दौर से गुजर रही है। टीम फोर्स 1 नहीं सर। जी सर। कोई भी चीज आप नेगेटिव बात नहीं करेंगे, जो पॉजिटिव मैंने बताया है उन पे बात करेंगे। जी 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 जी, ठीक है। तो ये मीटिंग है सर। सही बात है सर। जी सर, जी सर। तो ये बात सही है कि अभी थोड़ा हम लोगों को काम में अपनी गति बढ़ाना है, क्योंकि अभी सारे लीडर्स किसी उसमें हैं शायद कि जैसा चाहिए वैसा काम अभी हो नहीं पा रहा है। और जैसा आपने बताया कि अभी या तो मन से निराश है या थकान है या कोई कहीं व्यस्त है, तो उसको हम कैसे बूस्टअप कर सकते हैं, उसके लिए आज का जो सेशन था बहुत ही अच्छा सेशन था, जिसमें आपने ये 11 पॉइंट्स बताए हैं और मैंने उसको नोट भी किया है। और जो भी लीडर्स हमारे आज इस मीटिंग में रहे हैं, उनको उन सभी 11 पॉइंट्स पर पूरी तरह से ध्यान देना करेंगे तो अपने आप हमारी ज्वाइनिंग इनकम्स और अचीवमेंट्स बढ़ेंगे। और मैं चाहूँगा कि आज की इस मीटिंग्स में जो कुछ भी आपने गाइड किया है, हम सभी लोग उसको फॉलो करें और उस पर अमल करें और आगे सफल हो। और अब यदि आगे हो तो फिर लीडर्स को लिया जाए। यस यस सर, लीजिए सर। जी, ये पहला नाम आ रहा है सिल्वर B, इसमें सिर्फ लिखा हुआ है। अच्छा, बंटी बाथरे जी हैं। ठीक है, बंटी बाथरे जी, आपसे ही शुरुआत करते हैं। पहला नाम आपका आया सामने। जी जी, थैंक यू सर, धन्यवाद। और मैं बंटी बाथरे जौनपुर से, मेरे ग्रेट अपलाइन जानना जी। सर, जो आपने मीटिंग ली है जो आज की, मतलब वो
हकीकत की मीटिंग ली है, और ये मीटिंग सिर्फ मेरे लिए ही रही है, नहीं रही है, ये सभी के लिए रही है। और आज की मीटिंग में मेरे को सबसे अच्छा ये लगा, जब किसी का मन उदास हो रहा है, घबरा रहा है, जब हम लोग टीम में बात कर रहे हैं, डर लग रहा है, फोन व्यक्ति नहीं उठाता है, तो हम हताश हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं, हमारा मन करता है कि हम करें तो करें क्या। तो आपने सबसे अच्छी बताई है कि आप उस एक दिन को छोड़ के कहीं मूवी देखने चले जाएं, जो नहीं समझ में आ रहा आप अपने मनोरंजन करें, जो भी आपको पसंद है उस चीज को करें। जो क्रिकेट पसंद करता है क्रिकेट खेले, फुटबॉल खेले तो फुटबॉल खेले, मतलब आपको एकांत रहना है, आपको खुशी जाहिर करना है। और भी नहीं समझ में आ रहा है तो आपको अपने अपलाइन से बात करना है, वो आपको पूरी जानकारी सही बताएगा कि आगे कैसे बढ़ना है। अगर अपलाइन आपके साथ है तो आपको इस दुनिया में कभी भी हार नहीं होगी, जीत जरूर होगी। आपकी बात से मैं पूरा सहमत हूँ सर, और मैं पूरा उसमें फॉलो करूंगा। और आज से मैं ये समझूं कि मेरे को आज ही ये बिजनेस हाल ही में मिला है, और मैं आज से फिर से अपनी ब्रॉन्ज रैंक की तैयारी करूंगा। और मैं सभी को अपने टीम में जितने मेरे डायरेक्ट लोग हैंगे, मैं उनको ये बोलूंगा कि आपको सर फिर से यहाँ पे ब्रॉन्ज बनना है और ब्रॉन्ज बनाना है। सिर्फ इतना करना है, कोई फोन उठाए चाहे ना उठाए, जो नहीं उठा रहा है उसको पर्सनल घर जाके मिलना है, उनसे बात करना है कि सर आपको कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपके साथ में हूँ। जब आपने शुरुआत करा था तो आपने क्या सोच के शुरुआत करा था, क्योंकि हर एक व्यक्ति जब कहीं ना कहीं किसी फील्ड में वर्क करता है तो उसके मन में कहीं ना कहीं एक सपना होता है कि भाई मैं इस काम को कर रहा हूँ तो क्यों कर रहा हूँ। तो हर व्यक्ति एक सपना लेके आता है, किसी भी जॉब में करें आप, कोई भी काम कर रहे हैं तो आप एक सपना रहता है कि मैं तो क्यों करूँ। अगर आपने एसपीएन में सपना देखा है कि मेरे को यहाँ पे ब्रॉन्ज बनना है, सिल्वर बनना है, गोल्ड बनना है, प्लेटिनम बनना है, और आगे का हमारे जो भी रैंक है, तो वो एक सपना रह जाता है लोगों का। मगर उस सपने को आपने जो मतलब हम लोग को बताया है कि रूपरेखा कि भाई उसकी तैयारी कैसे करना है। जब आपको तैयारी ही नहीं पता रहेगी तो आप उसमें कैसे सफल होगे। क्योंकि हम जब डेली लोगों से बात करते हैं तो लोग हमको बोलते हैं भाई अभी मैं बिजी हूँ, ये हूँ, वो हूँ, आप बात करो, तो आपका मन भी उदास हो जाता है। तो आपको अपने मन को सही रखना है। सर जी एक बात अच्छी लगी, आप बस खुश रहें। बस जब आप खुश रहोगे तो अपने लोगों को खुश कर पाओगे। थैंक यू वेरी मच बहन सर, जो आपने मेरे को बहुत अच्छा बोलने का मौका दिया। थैंक यू बंटी बात्रे जी। और थैंक यू बंटी बात्रे जी, आपने अपने मन की सारी बातें करी। और अगले दौर में मैं आमंत्रित कर रहा हूँ आशीष सर को। आपका हैंड रेज है सर, आए और अपनी बात कहें। आशीष सर। थैंक यू वेरी मच विनोद सर एंड चानना सर, एंड बने हुए टोटल आउट ऑफ 47 पार्टनर्स। जैसा कि आपने सुना, समझा, सीखा, तो मैं 30 सेकंड के अंदर अपनी बातों को रखना चाहता हूँ कि जो करी से करी है उसको बनाए रखें, अपलाइन से सीखें, डाउनलाइन को सिखाएं और बीच में पैसा कमाएं। कहने का अर्थ है आपको उतनी ही जो है अपलाइन को भी वैल्यू देनी है और उतनी ही वैल्यू आपके डाउनवर्ड्स को भी देनी है। डेली आपकी अपलाइन से बात करनी है, जो भी इशू आ रहा है आपकी लीड्स में या सोशल मीडिया पे या जो भी इशू आ रहा है, ठीक है, आप अपने अपलाइन से बात करें। क्योंकि जो अपलाइन आगे बढ़ चुके हैं उनको पता है, वो भी ये सारे परेशानियों को फेस करके आगे बढ़े। अपलाइन से बात कीजिए, सीखिए और उसी चीज को डुप्लीकेट कीजिए अपने डाउनवर्ड्स में। और सिंपल सी बात है, आज की टॉपिक बहुत ही शानदार, 11 पॉइंट्स बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्क्राइब किया गया। जब मन हारने लगे तो वो टाइम है फिर से शुरुआत करने का, एक नया शुरुआत आपके पास आने वाला है। और जब मन नेगेटिव होने लगे तो डे 1 को याद करना है, जब हमने शुरुआत किया था उस दिन हमने क्यों शुरुआत किया था। कुछ ना कुछ हमने सोचा होगा खुद के लिए, फैमिली के लिए, बच्चों के लिए, तो वो दिन याद करना है अगेन कि हमने वहाँ पे शुरुआत क्यों किया था, उस दिन हमने शुरुआत क्यों किया था। इसी के साथ जो है मैं हैंड ओवर करना चाहता हूँ विनोद सर को। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। ओवर टू यू सर। थैंक यू आशीष सर, आपने बहुत अच्छी बात कही कि यदि हम उदास हो रहे हैं, निराश हो रहे हैं, तो हमें कैसे आगे बढ़ना है। और अब मैं अगले लीडर के रूप में बुला रहा हूँ हमारे कटनी से हमारे बहुत ही जबरदस्त लीडर हैं ठाकुर प्रसाद गर्ग जी। आप कृपया आएं और अपनी बात कहें। थैंक यू सर, थैंक यू, धन्यवाद आपका। हाँ जी, जो मुझे आवाज आ रही है। थैंक यू ठाकुर साहब। हाँ गर्ग जी, आवाज आ रही है, आप अपनी बात चालू रखें। सभी साथियों को मेरा सादर नमस्कार। साथियों,
धन्यवाद आपका जो आज आपने मुझे इस मॉर्निंग सेशन में फीडबैक के लिए बुलाया। आपका तहे दिल से धन्यवाद। आज की Thank you. ट्रेनिंग में बिजनेस, धन्यवाद सर। आज की ट्रेनिंग में बिजनेस में हार मान चुके लीडर को बेहतर लीडर कैसे बनाएं, इस विषय पर सर ने हमें बहुत ही प्रेरणादायक और प्रभावशाली जानकारी दिए। उसके लिए सर का मैं बहुत तहे दिल से धन्यवाद करूंगा। किसी भी लीडर की असली पहचान उसकी परिस्थिति से हार मानने में नहीं है साथियों, बल्कि हर चुनौती के बाद दोबारा उठकर आगे बढ़ने में है। कई बार लगातार रिजेक्शन, टीम का कम सहयोग और अपेक्षित परिणाम न मिलने से लीडर निराश हो जाते हैं, लेकिन सही मार्गदर्शन और सकारात्मक सोच उन्हें फिर से मजबूत बना सकती है। लेकिन यहाँ तक ये भी बात है कि अगर हमको आगे बहुत लंबी छलांग मारना है तो हमको 4 कदम पीछे भी आना पड़ता है। तो साथियों, इस बात को बिल्कुल आप नोट डाउन कर लीजिए कि एसबीएन बहुत लंबी छलांग मारने वाला है, बहुत लंबी छलांग मारने वाला है। निराश होने की जरूरत नहीं है, हताश होने की जरूरत नहीं है। और काम ना होने का रीजन है सिर्फ लोग शादी विवाह में बहुत ज्यादा व्यस्त हैं और गर्मी बहुत तेज हो रही है। कल मैं फील्ड में था, 45 डिग्री सेल्सियस तापमान था, हालत खराब हो गई। काम तो जो भी हुआ तो गर्मी की वजह से है, और ये बार बार की काम नहीं हो रहा, तो उनको लग रहा है जो काम नहीं कर रहे हैं, और जो काम कर रहे हैं तो उनको बिल्कुल नहीं लग रहा कि काम नहीं हो रहा। काम वैसे ही हो रहा है जैसे पहले हो रहा था। थोड़ा सा हमारा सोचने समझने का नजरिया बदल गया है। सर ने ट्रेनिंग में बताया कि एक सफल लीडर बनने के लिए सबसे पहले खुद पर विश्वास करना जरूरी है। जब लीडर अपने अंदर आत्मविश्वास जगाता है तभी वह टीम को भी प्रेरित कर पाता है। इसके साथ ही रोज नई चीजें सीखना, सकारात्मक वातावरण में रहना, टीम के साथ लगातार संपर्क बनाए रखना और छोटे छोटे लक्ष्य बनाकर उन्हें पूरा करना सफलता की ओर ले जाता है हमको। सर ने हमको यह भी सिखाया कि एक अच्छा लीडर वही होता है जो अपनी टीम की समस्याओं को समझे, उन्हें मोटिवेट करे और खुद उदाहरण बनकर कार्य करे। जैसे सर ने बोला, आप फिर से ब्रॉन्ज बनिए, तो हमको अपना खुद उदाहरण बनकर काम करना है। हार केवल सोच में होती है। यदि व्यक्ति लगातार प्रयास करता रहे तो सफलता निश्चित मिलती है, 100% मिलती है और लगातार मिलती है। यह ट्रेनिंग हम सभी साथियों के लिए बहुत ही ऊर्जा से भरी रही, आत्मविश्वास और आगे बढ़ने की प्रेरणा देने वाली रही। मैं सर का बहुत दिल से धन्यवाद अदा करता हूं और सर से यही उम्मीद रखते हैं कि इस प्रकार का सेशन लगातार लाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। विनोद सर, ओवर टू यू। हाँ जी, थैंक यू ग्रेग जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपने मन की बात कही और अच्छा फीडबैक दिया। और इसके बाद मैं बुलाना चाहूंगा विनय जॉन सर। आपका हैंड रेस था लेकिन अभी आप दिख नहीं रहे हैं। विनय जॉन सर, आप हैं क्या मौजूद? कृपया एक बार फिर से हैंड रेस करें। विनय जॉन सर, हमारे कोई और साथी जो अपना फीडबैक देना चाहते हैं अपना हैंड रेस करें। निर्मल दुबे जी, आइए सर, आपका स्वागत है और आप अपनी बात रख सकते हैं फीडबैक के रूप में। आइए सर बेन साहब, थैंक यू सर जी सर। बढ़िया सेशन सर, बहुत बेहतरीन। और कहीं कोई बहुत ज़्यादा डिस्कस की बात नहीं है। जैसा कि भी हमारे सम्मानीय गर्ग जी ने बताया कि जो लोग बैठकर सोच रहे हैं और सोच रहे हैं कि दूसरा कोई काम करे और हमको रॉयल्टी आएगी, हमको रिवार्ड आएगा, हमको लेबल इनकम आएगी, उनके लिए है सर ये। बाकी काम 19-20 है, ये बात सही है कि काम में कहीं ना कहीं गिरावट आती है। और यहाँ बैठ करके हम लोग सोचते हैं कि गिरावट क्यों हमको गिरावट पता चलता है क्योंकि हमारी रॉयल्टी कम हो जाती है। बाकी और कहीं कोई गिरावट का पता नहीं चलता कि हम जब रॉयल्टी देखते हैं तो ये सोचते हैं कि यार पूरे देश में बिजनेस कम है। यदि अगर हमको ये पता ना हो, हमको रॉयल्टी नहीं आ रही हो इस बिजनेस, तो हमको पता ही नहीं चलेगा कि कितना बिजनेस चल रहा है, क्या चल रहा है। ये चलता है, कभी पता चलता है कि यार हमारी आज कम आईडी लग गई है, यार आज कम बिजनेस हुआ है, तो रॉयल्टी से पता चलता है लोगों को। और कहीं कुछ ऐसा नहीं सर, काम बाकायदे चल रहा है, 19-20 चल रहा है। थोड़ा सा कम होता है, कभी ज़्यादा होता है, अप डाउन होता है। जैसा उन्होंने बताया कि अभी बहुत गर्मी पड़ रही है
शादी ब्याह में एक दिन की जगह 4 दिन आदमी डिस्टर्ब होता है। शादी एक दिन की होती है लेकिन 4 दिन डिस्टर्ब होता है। चौथे दिन फिर शादी आ जाती है, दूसरे दिन फिर शादी, 2-2 4-4 कार्ड एक दिन के रहते हैं। तो व्यस्तता बहुत भयंकर है, इस वजह से 19-20 है। और हम लोगों की जहाँ तक बात है तो हम लोग लीडर लोग हैं, हम लोग यहाँ खड़े हैं, आज लीडर हैं, हम लीडर कहला रहे हैं। और कल तो हम कुछ भी नहीं थे, जीरो थे हम एक ब्रांच भी नहीं थे। सिस्टम में हमारी कोई औकात नहीं थी, हमारी जानकारी में कोई इजाफा नहीं था, कुछ भी नहीं था हमारे पास में। तब हम लोगों ने सिस्टम खड़ा किया, ब्रांच बने, सिल्वर बने, गोल्ड बने। तो अभी यार कुछ नहीं है। अभी तो ये लोग जो जहाँ से आए हैं, जितना हम लोगों को जिस स्टेशन तक पहुँचाए हैं, वो उनका हम थैंक यू कहते हैं। और उनके बाद भी अभी बहुत बड़ी दुनिया है और हम लोग लीडर हैं और हम नए सिरे से पूरे सिस्टम को खड़ा कर देने की औकात रखते हैं। इस सोच के साथ हम काम करेंगे और काम कर भी रहे हैं। क्या बात है, जबरदस्त। डेली हम साला प्लान दे रहे हैं, नए लोगों को भी अच्छे डायनेमिक लोगों को हम इनवाइट कर रहे हैं कि साला देखते रह जाएंगे लोग, ऐसे डायनेमिक लोग आएंगे। हैं कोई बात है क्या कि वो आया और फलाने स्टेशन तक ले गया, ठिकाने तक वो तो चला गया, मेरी गाड़ी तो वहीं खड़ी है। अरे हम जहाँ जा रहे थे वहाँ जा रहे हैं यार। नए लीडर अभी खड़े पैदा करेंगे साले और फिर से गोल्ड बनाएंगे, डायमंड ले जाएंगे हमको और वो भी चलेंगे हमारे साथ। ये हम सोच रहे हैं कि कोई वो है साला कि वो आया था और वो तो चला गया, मैं तो हाय। अरे साला ये फालतू की बातें हैं सब। अपन नए सिरे से पूरे अभी डेवलप कर देंगे और नए सिरे से की जरूरत नहीं है। अपनी टीम में तो हमारी विधिवत काम हो रहा है, चल रहा है और बड़े पैमाने पे होना है, नहीं कोई संदेह की बात नहीं है। जो लोग ऐसा सोच रहे हैं वो अपने अंदर की ऊर्जा जगाएं और ये सोचें कि मैंने अभी ज्वाइन किया है, मुझे फिर से पूरा सिस्टम खड़ा करना है। अगर वो मेरे अंदर ये जज्बा है, औकात है मेरी, तो मैं कर लूंगा। और नहीं है जिसके अंदर जैसा बैठा था किसी के ऊपर कंधे में गोली चला रहा था, तो वो साला भोगेगा, बोलेगा अपना उल्टा सीधा कुछ भी। यही मेरा फीडबैक है सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छे दुबे जी, बहुत। दुबे साहब, काम ना तो चलता है ना रुकता है। हाँ, काम आदमी चलता है सर। काम ना तो चलता है ना रुकता है, आदमी चलता है और आदमी ही रुकता है। तो काम कभी नहीं रुकता है मेरे भाई, आदमी रुकता है। अगर आदमी खुद से चलना शुरू कर दे तो ये काम कभी नहीं रुकता है। थैंक यू वेरी मच सर, दुबे सर, बहुत जबरदस्त, सुपर। बहुत जोशपूर्ण आपका फीडबैक रहा और बहुत एनर्जी वाला रहा और निश्चित तौर पर सभी में इसमें एनर्जी आएगी। और मैं अगले दौर में अब बुला रहा हूँ लखनऊ से हमारे माननीय गोल्ड श्री नरेंद्र पाल जी को। आप कृपया आएं और अपनी बात रखें, अपना फीडबैक दें। नरेंद्र पाल जी। थैंक यू विनोद बहन सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बोलने का मौका दिया। और मैं नरेंद्र पाल, लखनऊ यूपी से। सभी दोस्तों का स्वागत है जो अभी तक का इस मीटिंग सेशन में मौजूद हैं, और उनको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं जो इस तरह हम लोगों के साथ में इस बिजनेस में साथ में कदम से कदम मिला के चल रहे हैं। देखिए, जिस तरह से सर ने आज हमको बताया, समझाया है, पूरे कम से कम 11 पॉइंट बताए हैं कि निराश लीडर को कैसे हम उसको उस निराशावादी से आशावादी बनाएं। देखिए, होता क्या है कि हम जब भी किसी को सिस्टम के बारे में जानकारी देते हैं तो उत्तेजित हो जाता है, समझ में आता है, ज्वाइन कर लेता है ना। होता है ना ऐसा कि जब किसी को बताते हैं तो तुरंत ही वो आईडी ग्रीन कर लेता है, सिस्टम में आ जाता है। बट उसके बारे में वो जानकारी नहीं लेता है, पूरा विधिवत उसके बारे में नॉलेज नहीं लेता है। अब जैसे निर्मल दुबे सर हैं, सर अधिवक्ता हैं, सर ने जब डिग्री ली होगी तो क्या डिग्री लेने के बाद में ही तुरंत पैसा आने लगा होगा, केस लड़ने लगे होंगे सर? नहीं, पहले उन्होंने प्रैक्टिस करी होगी, किसी ना किसी वकील के साथ में प्रैक्टिस करी होगी, सीखा होगा कि सामने वाला व्यक्ति कैसे डील करता है, कैसे जज के सामने अपनी बात के रखता है, किस तरह से कौन से केस में क्या क्या बोलना है, ये सब सीखना पड़ता है। सीखा होगा सर ने, तब जाके आज खुद वो एक से एक केस ले रहे हैं, लड़ रहे हैं। यहाँ पर जब तक हम उस व्यक्ति को समझाएंगे नहीं और उसको जूम मीटिंग में नहीं लाएंगे, एक्चुअली देखो, हम लोग भी पढ़े हैं स्कूल में, बच्चे भी हम लोगों के पढ़ रहे हैं, लेकिन कोई भी बराबर फीस दे रहे हैं। वहाँ पर हम फीस बराबर दे रहे हैं, हर महीने फीस जमा होती है। यहाँ तक का लोग बीटेक, एमबीए डिग्रियाँ एमबीबीएस की कर रहे हैं, बहुत सारा पैसा वहाँ पे लगता है। लेकिन वहाँ पर पैसा लगाने के बाद में, निकलने के बाद में, डिग्री लेने के बाद में कोई भी गारंटी नहीं लगता कि आप यहाँ से निकल के इतना पैसा कमाओगे। अपने सिस्टम में लगना ही क्या है, कुछ नहीं, पैसे दिए, हमको प्रोडक्ट मिल गया। कोई एक जीरो का भी इन्वेस्ट नहीं है। इस बात को जब समझ में आएगा और उसकी नॉलेज में लेगा आदमी, जब जो भी लीडर लेगा,
तब उसको समझ में आएगा क्या है। अब जिस व्यक्ति को हम समझा रहे हैं उस मीटिंग में आ ही नहीं रहा है। अब आईडी ग्रीन किया, बिजनेस में आ गया, फिर अपने जहाँ 4 दोस्तों से बात करता है तो वो उसको उल्टा खुद ही समझा देते हैं, उसको निराश कर देते हैं। कहाँ पड़ गए, किस चक्कर में पड़ गए, बेकार काम है, फलाने ने किया था, ढमाके ने किया था, कुछ नहीं हो पाया, वहीं पे ठप हो जाता है। तो जो आदमी बिल्कुल सीखेगा नहीं, मीटिंग ट्रेनिंग में नहीं आएगा, आगे नहीं बढ़ पाएगा। और जो पॉइंट है सर ने बहुत बढ़िया से बताए हैं। अब कोशिश करके है अपनी टीम के लोगों को इस जूम में लाना है। संख्या उतनी की उतनी रहती है, बराबर के बराबर पर डे रोज उतनी रह रही है। लोग आ रहे हैं तो मीटिंग में क्यों नहीं आते हैं? उनको मीटिंग में लाइए, जानकारी पूरी दीजिए। जब तक जानकारी वो नहीं लेंगे आगे नहीं बढ़ पाएंगे और निराश ही रहेंगे। जब किसी से बात करेंगे मना कर देंगे और ना तो सुन 1000 आदमी की ना सुन लो तब तक रुकना नहीं है। नोट करते रहो। एक ने मना किया, नोट किया, दूसरे ने मना किया, नोट किया, 10 ने मना किया, 10 को नोट किया। 11वां तो आएगा ही आएगा। जब तक 2000 ना नहीं हो जाए तब तक रुकना नहीं है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय श्री राम। ओवर टू यू सर, विनोद सर। बहुत अच्छे नरेश पाल सर, आपने बहुत बढ़िया जबरदस्त फीडबैक दिया अपना, और इससे निश्चित तौर पर सभी के काम में स्पीड आएगी। और अब मैं अगले कोच पार्टनर को बुला रहा हूँ। कटनी से लेडी सिंघम सुषमा कपिल श्रीवास्तव जी का हैंड रेज हुआ था। मैं चाहूंगा कि मैडम आप आएं और अपनी बात भी रखें। आपके मन में क्या विचार आए आज का सेशन देखने और सुनने के बाद? आपने क्या प्लानिंग की है, थोड़ा सा अपनी बात बताएं सुषमा जी। हेलो सुषमा जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? हेलो, सुषमा जी ने हैंड रेज किया था। अभी नहीं आप हैं क्या? सर अभी कंफर्म शायद कंफर्ट नहीं है वो बात करने के लिए। हाँ, उन्होंने हैंड रेज किया था सर, सुषमा श्रीवास्तव जी, और विनय जॉन सर ने भी किया था। वो भी अभी दिख नहीं रहे हैं इसमें। तो अभी मेरे को लगता है सर, हाँ, जितने लोगों ने सर हैंड रेज किया था लगभग वो तो सब पूरे हो गए हैं। अगर कोई और साथी अपना फीडबैक देना चाहे तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं सर को हैंड ओवर कर रहा हूँ मीटिंग बाइंड अप के लिए। लीजिए सर उसको आगे के लिए। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच विनोद बेन सर। बहुत जबरदस्त तरीके से फीडबैक लेते हैं आप और बहुत अच्छी तरह से बात भी करते हैं, तो उसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। और डियर फ्रेंड्स, निर्मल दुबे सर की बात को मैं दोबारा से एक बार आप लोगों को बताना चाहूंगा कि काम ना तो चलता है ना रुकता है, आदमी चलता है और आदमी ही रुकता है। और डियर फ्रेंड्स, अगर आदमी चले और काम की क्या औकात है जो वो रुक जाए, है ना? आदमी चले तो काम की क्या औकात है कि वो रुक जाए। काम रुकता है माय डियर फ्रेंड्स, आदमी नहीं रुकता। और अगर आप वाकई लीडर हैं तो आपको रुकना नहीं है, लगातार चलते रहना है और लगातार एफर्ट करना है, लगातार अपनी टीम को मोटिवेट रखना है और ठानना है कि दोबारा से रिक्रिएट करना है। और छोटी छोटी चीजों को अगर आप हासिल कर रहे हैं, अगर आपका एक आईडी भी अगर आपके डायरेक्ट में अपग्रेड हो रहा है तो कुछ ना कुछ उसको सेलिब्रेट कीजिए अपनी टीम के साथ, अपनी फैमिली के साथ और अपने मेंटर के साथ। थैंक यू वेरी मच माय डियर फ्रेंड्स, और मिलते हैं राइट टाइम शाम को आज 8:30 बजे। बाला सर का प्लान होता है, टेक्निकल सेशन होता है, अपनी टीम को जरूर लाइएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलता है वहां से भी। तो थैंक यू वेरी मच माय डियर फ्रेंड्स, मिलते हैं राइट टाइम शाम को 8:30 बजे। तब तक के लिए मैं आपका साथी और होस्ट सुरेंद्र चांदना कोटा राजस्थान से लेना चाहूंगा विदा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय एसवन पे। थैंक यू सर, थैंक यू, वेलकम सर। दोस्तों, ये थे हमारे फोर्स वन के फाउंडर लीडर राजस्थान कोटा से चांदना सर। इस वीडियो को बार बार आप देखें, समझें, मनन करें और फिर से पुनः जन्म, जिसे कहते हैं पुनरावर्तन, इतिहास को फिर से दोहराना है और आगे हमें कुछ करके दिखाना है। हमारे पास मौका आया है सेकंड एनिवर्सरी का। जी हाँ, मेरी बात कर रहा हूँ दोस्तों। फर्स्ट एनिवर्सरी में मैंने जिद करके उसके लिए एक एक आईडी के लिए जिद करके कहाँ से कहाँ पहुँच गया था। दूसरी ट्रेन में बैठ गया तो ट्रेन सूरत नहीं रुकी और आगे भरूच पहुँच गया। वहाँ पहुँचने के बीच में हमारा मोबाइल रिचार्ज भी ख़त्म हो जाता है, बैटरी भी लो हो जाती है। तो दूसरे के मोबाइल से कांटेक्ट करके
फिर अपना मोबाइल रिचार्ज कराता हूँ, दूसरी जगह जाके फिर चार्ज करता हूँ। और ये सब छोटी छोटी दिक्कतें जब आएगी, जब आप कुछ संघर्ष करते हैं, तो हमें हमारे अचीवमेंट को याद करना है। मान सम्मान वहाँ मिला, सर्टिफिकेट दिया गया, हज़ारों लोग आपके लिए तालियां बजाते हैं, वो ऐतिहासिक पल हमें याद आता है। और फिर से हमने देखा हमारे बहुत सारे लीडरों ने ज्वाइनिंग भी की, मगर वो नरेंद्र पाल सर ने जो कहा, उत्साह से ज्वाइनिंग तो कर लेते हैं मगर सीखने पर फोकस नहीं करते हैं, ना ही क्योंकि वो प्रोडक्ट बेस में हैं और प्रोडक्ट बेस में वो मंथली उनको पेमेंट दिया जाता है, इसलिए ज़्यादा डिजिटली एक्टिव नहीं है। जबकि हमारा जो कॉन्सेप्ट है डिजिटली है, एक्टिव कर देता है हमें। एक एक पल हमारे लिए ख़ास है इतिहास निर्माण करने के लिए, अचीवमेंट के लिए, क्योंकि यहाँ 24/7 डेज इनकम हम प्राप्त कर सकते हैं। पूरा सिस्टम हमारे हाथों में है, जबकि वहाँ स्टॉक पॉइंट पे होता है। जब आपकी आईडी पे प्रोडक्ट चढ़ता है, फिर मंथली वीकली जब भी हिसाब करते हैं, सिस्टम के अनुसार बांटते हैं, तब आपको पता चल रहा है कि आपका इनकम इतना हुआ। आप वहाँ काउंट करेंगे तो आपका भी गणित फेल हो जाएगा, क्योंकि ये हमने देखा है, महसूस किया है बहुत सारे प्रोडक्ट बेस में। इसलिए ऐसे लीडर जो प्रोडक्ट बेस में हैं, अभी भी वो अपनी पुरानी ज़िंदगी जी रहे हैं, तो उन्हें अपने विचार में परिवर्तन करना बहुत ज़रूरी है। और एक बार ब्रॉन्ज बन के देखिए। अगर आप अदर कॉन्सेप्ट में हैं, अभी ज्वाइनिंग भी ले ली है, तो एक बार ब्रॉन्ज बन के देखिए और दिल्ली चलिए, दिल्ली का माहौल देखिए। ऐसी रियल नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी आपको कहीं नहीं मिलेगी, जहाँ डिजिटली और फिजिकली दोनों समय के साथ कदम से कदम मिला के हमारा भविष्य निर्माण, फ्यूचर निर्माण किया जाता है। और बहुत सारे लीडरों ने अपना फ्यूचर निर्माण किया है। मैंने भी यहाँ जुलाई में ज्वाइनिंग किया था, और जुलाई जब फर्स्ट एनिवर्सरी मना रहे थे लखनऊ में, उसी दिन मैंने ब्रॉन्ज कंप्लीट किया था। और उस दिन मैंने सोचा यार यहाँ तो 4-5 लोग ही एनिवर्सरी मना रहे हैं हमने, जबकि अदर कंपनी में तो वहाँ हज़ारों लोग थे, 50,000 लाख से अधिक लोगों को हमने एनिवर्सरी, उस एनिवर्सरी में यहाँ गांधीनगर गुजरात में हम गए हैं। RMP नाम था उस समय, वो भी ऐसा ही कॉन्सेप्ट था, एक बार ज्वाइनिंग करो और इनकम लो। और पहली बार हमने इसे देखा कि एक बार ज्वाइनिंग करने से इतने सारे लीडर अपने कैरियर बनाए, कोई बाइक में घूम रहा है, कोई कार में घूम रहा है, कोई बहुत सारे इनकम ले रहा है। इंस्टेंट इनकम वहाँ भी मिलता था, वीकली मिलता था उस समय, जब मंथली मोड था तब उस समय। मगर कंपनी ने हमारा बहुत ही शानदार भारत लाइन गाइडलाइन के अनुसार प्लान बनाया है। एक आईडी भी लगती है तो आपको इनकम आती है। सिंगल लेग प्लान, जनरेशन प्लान, बहुत सारा कुछ, बिंदु में सिंधु समाया हुआ है, बूंद में सागर समाया हुआ है। तो ज़रूर अपने आप को अपग्रेड करें। और अभी चाना सर ने जो कहा, हमें अपने आप को रीसेट करना है, रिमाइंड करना है। और पहली फीलिंग, हमारे आशीष सर ने भी जो कहा, पहली फीलिंग हमें याद करना है। उस समय हमारा जो, जब हम ज्वाइन हुए थे, हमारा ऊर्जा कैसी थी और हमने कैसे फर्स्ट रैंक अचीव किया था। तो ज़रूर आपको सफलता मिलेगी और आप भी अब दिल्ली दूर नहीं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप नए हैं, चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक तो बनता है, और सब्सक्राइब कर दे और घंटी का बेल आइकन भी दबा दे, ताकि यूट्यूब आपको जो भी नई अपडेट है, नए लीडर की जो बातें हैं, समय अनुसार आपको मिल पाए और आप अपने आप को रखें एक कदम आगे।